Hey guys, welcome to the third episode of the Injury Time podcast. I'm Vinay, this is Debarti, and our special guest today is Ranjit Girsa. And Hi podcast शुरू guys. करने से पहले ही allegiance में समझा देता हूँ. No, I'm not an Arsenal fan just because मैंने कपड़ा पहना हुआ है. मेरे को सेल पे मिल रहा था कुत्ते के बच्चों. और Ranjit is a मैं Manchester United fan. और मैं पॉडकास्ट पे आने ही चाहता था जब मैं देखा इसने आर्सेनल की जैकेट पहनी। Hi Ranjit, guys, would you like I'm to? Ranjit हाँ. और मैं 8 साल से सफर कर रहा हूँ just because मैं यूनाइटेड फैन हूँ। ये तो भाई अब हम भी बोल सकते हैं कि हम भी काफी टाइम से सफर कर रहे हैं। तुम्हारा हमारा तो भी शुरू ही हुआ है भाई। ना हमारा भाई तो 6 बारसा साल गिरा हमारा भी हो देती है। चुका. हम एक साथ दोनों सफर कर रहे हैं, सफर भी कर रहे हैं और हाँ सफर भाई. भी कर रहे हैं। 6 साल तो हो चुका होगा हमको भी. हाँ आराम से भाई। भाई बट जब भी मुझे बाहर से याद आती है ना, मेरे को 3-3 वाला वो मैच याद आता है, क्या कहते हैं, रोमा वाला। अबे यार मेरे को 4 मैच याद आते हैं बारसा सोच के. मैं भी यही बोलने आया था, मेरे को सारे याद आते हैं मैच। रात को जग के देख रहे थे भाई हम लोग. मेरे को कल वाला मैच सबसे ज्यादा हॉन्ट किया अभी तक तो यार। भाई कल वाला तो मेरे से हो ही नहीं पा रहा था भाई. कल का तो 2 बजे मैच रखा हुआ है, सोच के देख. कोपा हाँ डेल रे यार। का. और वो भी एक्स्ट्रा टाइम पे गया है. मेरे को नौकरी करनी है भाई सुबह उठ के. मैंने 3 के बाद बंद कर दिया. डिसअपॉइंट। पता था ना भाई, एक्सपेक्टेड था हारने तो वाले हैं। नहीं भाई नहीं इतना यार, भी नहीं कहाँ था. expected था? हम जीत सकते. देख कुछ भी होता, बहुत क्लोज कॉल होता, इतना पक्का था. इट वाज नॉट लाइक कि एथलेटिक के लाइक उनका अपर हैंड है कुछ. क्या? मिड टेबल टीम के साथ क्लोज मैच नहीं होना चाहिए ना। अबे एथलेटिक क्लब मिड टेबल थोड़ी है भाई. अबे भाई एथलेटिक ने तो अभी एथलेटिको मैड्रिड को भी हराया। एथलेटिक इज नॉट अ मिड टेबल टीम. इट इज मतलब ठीक है यार, मतलब बट द थिंग क्या इज दैट बात कि कर रहे हैं भाई? दे भाई नहीं यार, मेरे देख जैसे वो खेली है भाई. एथलेटिक इज डेफिनेटली नॉट अ मिड टेबल टीम. बात तो वो है भाई कि एथलेटिक अच्छा नहीं खेल रहे, तुम बेकार खेल रहे थे। नहीं हाँ, भाई वो ये है। तो मैं ठीक है देख, बेकार हम इसलिए खेल रहे हैं बट हम कंपैरेटिवली इंप्रूव जरूर कर रहे हैं. ये सुन, ये बात तो मैं बिल्कुल मतलब बहुत दिन से सुनता आ रहा हूँ, तो आज तो मैं बोलना चाहूंगा अपने नहीं नहीं हम कंपैरेटिवली इंप्रूव नहीं कर रहे. एनी हाउ द थिंग इज दैट कि इतने शॉट्स थे कल एथलेटिक बिल्बाओ के कि ऑब्वियसली गोल्स पड़ने थे यार. धड़ाधड़ उन्होंने शॉट मारी है, एक के बाद एक वो भी अटैक पे भाई अटैक एकदम हरामजादी क्राउड है सैन मामेस की. भाई तुमको अपना पता है इतनी वो वायलेंट क्राउड है भाई. इतनी गंदी तरह तुमको जीयर करते हैं भाई वो. तू बिल्कुल इट्स लाइक तुम 12 मैन के साथ 12 मैन के अगेंस्ट तुम खेलने वाले हो. अरे बात इतना वो है, फैक्टर कर जाता है. बात तो एक तो वो है कि उनका जो होमवर्क, मैं कल यही सोचा था, पता है ये जब वैसे वर्ड आ जाता है ना सैन वाला तो अपनी लग जाती है. एक मियां सन मियां बारसा बायर्न वाला और एक ये सैन मामेस आधी हमारी लग जाती है यार. एक जमाना था भाई हम लगाते थे. और भाई बात ये कि मेरे को कल के मैच में ना वो सुपर कोपा वाला फ्लैशबैक आ रहा था कि वो पूरी स्टेडियम मैड्रिड फैन थी, यहाँ पूरी स्टेडियम एथलेटिक बिल्बाओ फैन है. एक बारसा फैन नहीं दिख रहा मेरे को पूरे स्टेडियम में. उसने नहीं दिया भाई बारसा फैंस को। शायद बारसा फैंस खुद भी नहीं आए होंगे भाई कि हारना है, ये छोड़ो। ऐसा थोड़ी है यार. नहीं यार इतना यार हमारा यूनाइटेड फैंस जैसा हाल थोड़ी है. मतलब बारसा के फैंस में एक मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट जरूर है. अभी भाई का उड़ता हुआ चप्पल आएगा पीछे से. देख लापोर्ता ने पता है जानबूझ के जो बारसा के अल्ट्रास हैं उनको लाइक मतलब मना किया था कि तुमको एंट्री बैन है कैंप नो के अंदर. वो भाई बट अवे गेम्स पे जरूर जाते हैं वो लोग. और तेरे को वो याद है इंसिडेंट जब फिगो आया था तो भाई सुअर का सर काट के फेंका था. किसने किया था वो? बॉयसोस नॉइस करके ऐसा कुछ तो नाम है भाई, BOIXOS करके. भाई इतने कट्टर अल्ट्रास है ना भाई, उनकी गिनती नहीं हो सकती. वो बारसा आरएसएस से बोला. पर इंप्रूव तो बहुत हुई है भाई, मतलब यार. बट ये भी तो देखो ना, तुम्हारा स्क्वाड 4 साल में मैंचो ट्रेबल भी जीत रहा होगा भाई. जो तुम्हारे पास यूथ बैठा हुआ है, गावी, पेड्री. हाँ, वी आर एक्चुअली स्लीपिंग ऑन अ गोल्डन जनरेशन अभी भाई. इतने तगड़ी टीम. फेरेन टोरेस आ गया भाई तुम्हारे पास अब. और टोरेस ने भाई क्या गोल मारा वो. क्या गोल मारा. और उसने इतने पेशेंटली कल गोल मारा है ना, इतना पेशेंट होकर उसने गोल मारा है. उसने अपना पूरा टाइम लिया है, उसने पूरी पोजीशन देखा है, फिर उसने ऐसे बस
टपकाया बॉल को, वो घुस गई अंदर। अबे भाई यही तो है तुम्हारी टीम इतनी, भाई तुम्हारे पास डियोंग है भाई, तुम्हारे पास बुस्केट्स है। कल मैं बोल रहा हूँ डियोंग ने 3 गलत पास दिए, बहुत गंदे पास दिए कल डियोंग ने 3 यार पता है, एक जिसकी वजह से हो सकता था और 2-3 गोल पड़ जाए हमें। मतलब डियोंग अच्छा खेल रहा था एक टाइम तक, बट देन पता नहीं क्या हुआ उसको यार। अबे इट्स लाइक वो जब एक मोरल डाउन हो जाता है ना एक दो गंदे मैचेस से, वो बेचारा फिर वापस ऊपर नहीं आ पाया। हम ये डिनाई नहीं कर रहे कि वो अच्छा प्लेयर नहीं है, उसकी क्वालिटी नहीं है या कुछ, बट भाई हमने देखा डियोंग को खेलते कॉन्फिडेंस हुए, कम है उसने उसमें। बहुत जगह डिलीवर भी किया है, जब हमें जरूरत पड़ी उसने डिलीवर किया था। अब वो ऑफ फॉर्म चला गया थोड़ा यार, अब क्या कर सकते हैं। तुम्हारी टीम का फ्रेड है क्या वो? नहीं, हमारी टीम का फ्रेड उमटीटी है। भाई वो क्यों है भाई तुम्हारे स्क्वाड में? भाई तू सोच के देख स्क्वाड में क्यों उसने है क्या यार? काला जादू किया होगा भाई, सोच के देख। इस बार इसने रिन्यू किया अपना कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, देख जहां कूडोस देना चाहिए देंगे हम, उसने रिन्यू किया, फेरान टोरेस उसकी वजह से रजिस्टर हो पाया। बट बहनचोद ये कौन सा काला जादू है? उसको लोन पे जाना था 6 महीने के लिए, भाई ट्रेनिंग में जाके फ्रैक्चर करा के आ गया। और उसके पैर पे पैर रखा किसने भाई? तुम उसको, और रिपोर्ट में आ रहा है someone स्टेप डाउन, हाँ someone stepped on his toe या कुछ। हाँ भाई मैं तो भाई मेरे पैर पे तो बहुत बार चढ़ा है कोई, मेरे को तो कभी फ्रैक्चर नहीं हुआ। ये उमटीटी, डेम्बेले, और अभी तो मैं बोलना चाहता हूँ फाती को भी ना पहले ना ऐसे बबल रैप करके रख दो, लिख दो फ्रजाइल, ठीक है, खेलने से फाटी का तो बट जनरली में उसका कुछ मसल का इंजरी है, उसका मेरे को दिल से बड़ा बुरा लगा था यार उसके। भाई फाटी तो भाई बहुत खतरनाक प्लेयर है यार। अबे बहुत पोटेंट है वो, उसको जब वो मौका हाथ में होता है ना वो क्लिनिकल बहुत है वो, बट वो अनफॉर्चुनेटली अभी प्ले हो रखा है इंजरीज से। यार तुम्हारा एक प्लेयर है मुनीर करके, उसका क्या रहा? मुनीर तो भाई सेविया चला गया था। तो कब का गया यार? वो तो गोल्डन प्लेयर था ना? नहीं मुनीर थोड़ी गोल्डन प्लेयर था। उसको मार्केट तो इस तरीके से किया था कि जैसे गोल्डन प्लेयर होगा बिल्कुल, बहुत ही। मुनीर बहुत अच्छा प्लेयर था, नो डाउट। बहुत लोगों ने इसको डब किया था कि ही विल बी द नेक्स्ट प्रोलिफिक मेसी, मतलब जैसे वो विंग पे खेलता है। मुनीर वाज वेरी गुड, बट फिर वो डिलीवर नहीं कर पाया, तो हमने बोला कि निकलो यार। बट प्रोलिफिक मेसी को तो भाई ओडेगार्ड को भी बोला था नेक्स्ट मेसी रोनाल्डो तो नहीं सकते भाई, डिबेट ही नहीं है भाई। यार तूने आर्सेनल का जर्सी पहना है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई ठीक है विनय, समझ जा। ऑल आर्सेनल जोक्स असाइड, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि मेसी रोनाल्डो वाला ना यार, वो 30-40 साल में एक बार अकर करने वाला फेनोमेनन है भाई। अभी एम्बापे हालैंड जितना बोल लो, अबे कुछ नहीं भाई उनका गेम देख, उनका नेक्स्ट लेवल गेम है मेसी रोनाल्डो का, वो विजिबल भी है यार। और मैं ये नॉस्टैल्जिया के फैक्टर की वजह से नहीं बोल रहा, वही है भाई, एंड ऑफ मैजिक देख रहे हैं भाई हम लोग, एंड ऑफ मतलब सब कुछ है भाई। इसके बाद पता नहीं शायद लोग फुटबॉल ही देख पाएंगे नहीं, इतना जितना देखते हैं। मतलब भाई आई एम वेरी लकी कि मैंने मेसी को स्टार्ट होते हुए भी देखा है, एंड आई हैव सीन हिम बी एट हिज प्राइम एज वेल, एंड अभी तो ही लाइक उसका प्राइम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, ही इज जस्ट टेकिंग अ ब्रेक, उसका प्राइम अभी खत्म नहीं हुआ है। बट वही बात है, वो पता है वो डिस्कनेक्ट दिखता है उसका, पता है पेरिस में, लाइक अब भाई लाइक पोचेटिनो भी भाई मतलब अजीब चोदू आदमी है भाई, बंदे के हाथ में न्यूक्लियर बजूका मिल रखी है, वो फिर भी एस्पानियोल और भाई ऐसे बर्नली जैसे खिलाता है वो। मैं तो बोल रहा हूँ इनको ना वो वाला कर्स लग गया गैलेक्टिकोस वाला, जो भाई गैलेक्टिको की पॉलिसी हमेशा ही ऐसी रही है, तू मान या ना मान, तू पता मैंने एक बुक पढ़ी हुई है, मेरे को पता नहीं शायद तूने सुन रखी हो रंजीत, द बार्सिलोना वे करके, उसमें एक प्रोफेसर डेमियन यूज करके उसने पता है थोड़ा सा एनालिसिस किया था कि बारसा का जो सिस्टम है वो और ये लाइक हाई परफॉर्मिंग कंपनीज जो होती हैं, तो इन दोनों में मतलब क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस हैं, जब बारसा फ्लरिश करी थी क्या रीजंस थे, तो क्या वो रीजंस को हम ऐसे मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब उस टाइप की बुक थी। हाँ तो मैं बोल रहा था जो गैलेक्टिको की उसमें लिखी थी ना पॉलिसी, भाई क्लियर कट लिखा था कि एज अ ब्रांड इट वाज द मोस्ट सक्सेसफुल थिंग एवर, मतलब मैड्रिड के लिए इतना रेवेन्यू उसने जनरेट किया कि उसके शायद 3-4 पुराने प्रेसिडेंट्स ने भी नहीं किया होगा अपने पूरे टेन्योर में मिला के, बट स्पोर्टिंगली दैट वाज द मोस्ट शिट प्रोजेक्ट एवर, बिकॉज उसने मैनेजर्स को हैंडीकैप कर रखा था कि भाई पेरेज ने क्लियर कट बोल रखा था कि ये जो सुपरस्टार लोग हैं जिडान और ये
और आई थिंक पेरेज ने पता है क्लियर कट 2 टाइप की क्लासिफिकेशंस कर रखी थी. एक टाइप के प्लेयर्स जो एकदम सुपरस्टार लोग हैं, जिडान और ये रोनाल्डो, बेकम टाइप. फिर दूसरे थे जो ये गूटी और ये सब नहीं थे, थोड़े से अंडर अप्रिशिएटेड और अंडर वैल्यूड और ये सब. तो 2 टाइप के प्लेयर्स. अंडरडॉग्स भी नहीं, मतलब थे वो मैड्रिड के ही अपने सिस्टम से आ रखे थे, बट उनको पेरेज इतना सुपरस्टार लेवल का रेट नहीं करता, तो पैसे भी कम करता था, कॉन्ट्रैक्ट भी ढंग के नहीं देता था. मार्केटिंग भी हो जाती है ना, प्लेयर्स की भी तो मार्केटिंग ही होती है. तो अब जैसे उसको देख लेना यार, जब अब जैसे रोनाल्डो, मेसी हैं, प्रोबेबली वी विल नेवर, मतलब इतना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि लोग उनकी पर्सनालिटी से बहुत रिलेट करते हैं. कोई हालैंड, एम्बाप्पे इनकी पर्सनालिटी से इतना रिलेट नहीं करता, और ना उनकी पर्सनालिटी ऐसे कुछ दिख के आती मेरे हिसाब से. वो मतलब द वे वो लीड करते हैं भाई. जैसे मेरे को आज भी याद है, मैं एक मैच देख रहा था यूरो का, स्पेन वर्सेस पोर्चुगल, जिसमें रोनाल्डो ने हैट्रिक मारी, 3 वाला ना, फ्री किक भाई 90 मिनट में. भाई वो क्रेजी भाई, उस बंदे की पर्सनालिटी वो अलग दिख रहा था भाई, पूरे स्टेडियम में पागल हो रखा था. और मतलब भाई रोनाल्डो का कम से कम इतना है तो सही कि भाई मेरे को सिर्फ वही चाहिए फुटबॉल. भाई अब मेरे को तो ये तो हो रहा है, यूनाइटेड मैच यूएफए से बाहर फिनिश करके छोड़ के ना चला जाए यार. एक ही सीजन कर पाएंगे हम बीवा रोनाल्डो. हाँ, इसकी तो बात चली थी कि रोनाल्डो का एजेंट बोल रहा है कि रोनाल्डो इज फेसिंग प्रॉब्लम्स विद द मैन यूनाइटेड स्क्वाड. एंड फिर वो आया कि द एजेंट वांट्स टू ऑफर रोनाल्डो टू बार्सिलोना. अरे हाँ भाई, ये कौन सा न्यूज़ था? लाइक संभल के भाई तुम. ये ठीक है, देख हमको भी समझ आ रहा था ये हवाबाजी और रूमर टाइप था, बट ठीक है भाई, ये कौन सी लाइन हो गई फिर भी. मतलब एक लिमिट होती है ना रूमर्स की, कि भाई इतने अपने लिमिट कुछ भी थोड़ी बना दोगे भाई. क्लिकबेट मैक्स वही तो एग्जैक्टली क्लिकबेट यार. मतलब बकचोदी की भी एक लेवल होती है. तुम मतलब कहाँ पहुंच रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो वही बात हो जाएगी भाई, कल को मेसी का कॉन्ट्रैक्ट पीएसजी में खत्म हुआ, बोल देंगे भाई मैड्रिड आ रहा है. मैड्रिड आ जाओ. ये तो सेंस है उस बात में. न्यू बॉयज चला जाएगा, वापस तो नहीं आएगा. बारसा बहुत मेरे को पता नहीं भाई बारसा आएगा कि नहीं आएगा, बट पर्सनली मेरे से पूछेंगे तो मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई फिनिश यही करे. उसने बोला मेरे को तो ये लग रहा है गंजा आएगा तुम्हारा कोच अब थोड़े टाइम में, गार्डियोला. क्या चला जाएगा? मैं कह रहा हूँ गंजा आएगा तुम्हारा कोच वापस, गार्डियोला नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा भाई? क्यों नहीं आएगा वो भी मैं बता देता हूँ. तेरे को पता है योहान क्राइफ कौन था? नहीं. हाँ, तब तो तेरे को नहीं पता होगा भाई. योहान क्राइफ सही में नहीं पता? नहीं, क्या फिर से बोल रहा हम? योहान क्राइफ यार. अच्छा यार, नीदरलैंड्स वाला प्लेयर. हाँ भाई, टोटल फुटबॉल लेजेंड है भाई वो तो. इज अ लेजेंड भाई. मैं भी सोचने वाला इतना प्लास्टिक फैमिली नहीं है, थोड़ा बहुत पता है. मैं वही सोच रहा था. चल एनीवे, मैं का नाम सुना हुआ है बट क्लिक नहीं कर रहे. क्राइफ है ना भाई, बहुत उसने सीधे मुंह वो मुन्ना भाई टाइप का बोला क्या? नहीं कैसे नहीं सुना तूने यार? है ना, ठीक है भाई, मैनचेस्टर फैन होगा, नहीं सुना होगा कोई नहीं. भैया मेरे मुंह से निकल गई. मुझे माफ कर दो. एनीवे, क्राइफ जो था, लाइक अगर डैनी अल्वेस के वर्ड्स को कोट करूं तो वो था मार्क 1 बार्सिलोना का, क्योंकि उसने भाई बारसा को सबसे पहला चैंपियंस लीग दिलाया, प्लस बारसा का पूरी आइडेंटिटी उसी ने डिफाइन करी कि भाई तुम लोग खेलोगे पोजीशन बेस्ड फुटबॉल, जो कि होगा टोटल फुटबॉल से इन्फ्लुएंस्ड और ये सब. अब जब बारसा का मैनेजर था वो क्राइफ, तो भाई ग्वार्डियोला था सीडीएम, जो अभी बुस्केट्स है. और ग्वार्डियोला उसका सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट था. और ग्वार्डियोला को बचपन से मतलब था कि भाई जब वो खेलता था ना, कि भाई मेरे को मतलब ऑब्वियसली मैच खेल के जीतना जरूर है, बट मेरे को ये भी जानना है कि हम मैच मतलब कैसे, उसको एनालिटिक्स में बहुत वो था. तो लाइक ग्वार्डियोला फिर आया मार्क 2 बन के डैनी अल्वेस के अकॉर्डिंग. अब भाई चावी अच्छा मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा था, बट एनीवे ग्वार्डियोला बेसिकली क्राइफ को भाई अपना गुरु मानता है. गुरु आजन मतलब कुछ वो बहुत पूछता है भाई उसको, तो उसकी कोई बायोग्राफी वो सब भी निकाल के देख लेगा ना, हर जगह क्राइफ ये क्राइफ वो, तो एविडेंट है वो. अब भाई क्राइफ ने ग्वार्डियोला को एक या दो एडवाइस अपने उस पे एक्सपीरियंस पे बेस दी थी. क्राइफ की एक गलती ये थी कि उसने अपना जो टेन्योर था एज अ मैनेजर बारसा का, वो थोड़ा सा ओवर एक्सटेंड कर लिया था. ठीक है, लाइक वो 8 साल बारसा का मैनेजर रहा था, वेरएज अगर लाइक उसने 2000s या समथिंग में बोला होगा ये कि नाउ ऑन द हाइंडसाइट दैट आई थिंक अबाउट इट,
आई शुड हैव रिजाइन्ड आफ्टर 94. मतलब उसको 6 साल बाद रेजिग्नेशन दे देनी चाहिए थी. तो मतलब उससे ये होता है कि ही वुड हैव गॉन आउट ऑन द टॉप. मतलब जिस तरह वो एंड में गया वो कि, मतलब थोड़ा सा फाइनल इमेज हल्की सी टार्निश हो गई ना. ग्वार्डियोला ऑन द अदर हैंड, उसने ग्वार्डियोला को ये बोला कि व्हेन यू आर ऑन द टॉप तब निकल जाइए. ग्वार्डियोला 4 साल खत्म करते ही चला गया और चौथे साल पे आई थिंक 1 ट्रॉफी जीते थे, शायद 1 था. हाँ पता एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं, बट उसमें 4 साल में कितने 13 या 15 ट्रॉफीज को जीत चुका था वो. हाँ बहुत सारे. तो भाई बात वही है ना कि एट द एंड ऑफ द डे वो वापस क्यों आएगा अपनी वो लेगेसी को खराब करने. एग्जैक्टली. इस मामले में अगर इफ वी कंपेयर गार्डियोला और होजे तो तुम्हारे हिसाब से बेटर मैनेजर कौन है? ग्वार्डियोला ऑब्वियसली. एंड मैं ये बायस की वजह से नहीं बोल रहा. जोसे का फुटबॉल बहुत यार वो बहुत प्रैग्मेटिक टाइप वो. भाई मैं तुझे एक बात बताता हूँ, लाइक सिंपली मैं एक रीजन पे बोल रहा हूँ क्यों विजुअली बहुत है कि विनिंग रेशियो बहुत ज्यादा है ग्वार्डियोला का. अबे बट भाई जो उसने किया यार मोरिनियो ने वो गार्डियोला नहीं कर सकता. यार मोरिनियो का कोई मना नहीं कर रहा कि उसने इंटर और इसके साथ जो किया है पोर्टो के साथ. नहीं भाई चेल्सी के साथ भी भाई. ये देख मैं चेल्सी वाला लोग भूल जाते हैं. चेल्सी वाला मना नहीं कर सकते. उसके क्लब को सेकंड ले आया था भाई जिताया है उसने, वो भी सर एलेक्स और उसके वेंगर के बीच में. भाई 3 मजाक है क्या? एक सीजन में 3 ट्रॉफी जिताई है एंड वी डोंट टॉक अबाउट इट. भाई मोरिनियो का कोई मना नहीं कर रहा, बट क्या वो लॉन्ग टर्म मैनेजर बन सकता है किसी क्लब का? अभी देख ले टॉटनहम देख ले, उसका वो बोलते नहीं है वो 3 सीजन कोच है. एग्जैक्टली. टॉटनहैम का तो सीन ही अलग है. टॉटनहैम तो क्लब ही चूतिया है. कॉन्टे को देख लेना अभी हो रहा होगा शायद. मैं वही बोल रहा हूँ. अब तो भाई अभी तो रोमा के साथ उसमें रूमर्स पार्क हो रहे हैं. हाँ वो भाई एवर्टन जाने की बात हो रही है. इतना भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही यार अंडर मोरिनियो. यार पता है अब के प्लेयर्स और पहले के प्लेयर्स की पर्सनालिटी का भी बहुत बड़ा फैक्टर है यार. भाई पता है ग्वार्डियोला का पॉइंट क्या है? मैं क्यों थोड़ा सा उसको एक लेवल ऊपर रखता हूँ. इट्स नॉट लाइक मैं मोरिनियो को अप्रिशिएट नहीं करता या कुछ नहीं है. इट्स जस्ट दैट ग्वार्डियोला का जो टैक्टिकल एनालिसिस है और वो तरीका है ना गेम देखने का, वो थोड़ा सुपीरियर है मोरिनियो से. एंड हाँ बट देख मोरिनियो बहुत प्रैग्मेटिक है, बट ग्वार्डियोला का देख वो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे ना पता है डिफरेंस आ जाता है सिर्फ स्टाइल में फुटबॉल के. मोरिनियो को ये है कि भाई मेरे को दुनिया इधर की उधर करके मैच जीतना है. सिर्फ मैच होता है स्टाइल, मैच होता है फिलॉसफी. मेरे को मैच जीतने से मतलब है, मेरे को ट्रॉफी चाहिए. ग्वार्डियोला का पॉइंट ये है हमेशा कि भाई फिलॉसफी सबसे पहले, ट्रॉफीज आ जाएंगी. तो इट्स अ मैटर ऑफ पर्सनल प्रेफरेंस. मैं बार्सा फैन हूं इसलिए मेरे को फिलॉसफी तो मोरिनियो की भी है यार, ऐसा नहीं है. बट उसमें फिर ये भी तो देखना, अब जैसे गार्डियोला का सीन क्या है भाई, गार्डियोला ने अंधा पैसा उड़ाया जिस भी क्लब में गया. भाई अंधा पैसा उड़ाया तो उसने उस पैसे के हिसाब से ट्रॉफीज भी तो तुम्हें दी है यार. भाई चैंपियंस लीग चाहिए था बायर्न को, नहीं मिला. चैंपियंस लीग चाहिए सिटी को, अब तक नहीं मिला. प्रोबेबली इस सीजन मिल भी सकता है, चांसेस हैं. बट फेवरेट्स इस बार भी चैंपियंस लीग की रियल मैड्रिड निकल के आई है, क्योंकि रियल मैड्रिड नहीं तो भाई बायर्न हो सकती है. बायर्न ही है, मेरे को तो लगता है बायर्न ही है. कैसे पता है लिवरपूल भी जीत सकती है, कुछ नहीं पता भाई. क्लॉप का भी पागल है वो साला, बेंचो इस सीजन पागल हो रखा है. और वो पीछे भी जोटा गालियां ही बक रहा है इसको कि साला बेंचो पागल है. 10 गोल मार चुका है भाई जोटा, 10 गोल मार चुका है प्रीमियर लीग में साला. जोटा भाई डिएगो योटा जब वो बुल्स में था ना, मैं तब से उसको जानता हूँ और वो तब भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता था. अबे हाँ यार, जैसे ही वो लिवरपूल में आया ना, मैंने बोला था कि ये बहुत बढ़िया साइनिंग है. वो इनिशियली थोड़ा सा फ्लॉप जैसा हो रहा था ना, तो मेरे सब लोग चिल्ला रहे थे भाई, वो बैंडवैगन पे कूद जाते हैं ना कि भाई हाँ ये बकवास है, ये है वो है. मैं उस टाइम ही बोल रहा था भाई गधे हो तुम. हर प्लेयर को एक नए टीम पे सेट करने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए होता है. उस ट्रांसफर विंडो में लिवरपूल ने इतना स्कैम किया था, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है खर्च करने के लिए. थियागो ले गए, इसको ले गए और एक दो मिनामिनो भी तो लिया था. मीनामिनो ले लिया था भाई. पर भाई मीनामिनो कितना नकली प्लेयर है भाई वो नहीं भाई वो भी डिलीवर करता है यार. उसको कहां से लिया था उन्होंने? साल्जबर्ग से लिया था, लाइप्जिग से. साल्जबर्ग से लिया था शायद. साल्जबर्ग या हां, जितना तुम गेम टाइम दोगे वो उसी हिसाब से परफॉर्म करेगा ना मीनामिनो.
क्या तुम्हारे को लगता है कि फर्मीनो, माने और साला के आगे तुम्हारे को गेम टाइम मिलेगा? फर्मीनो तो भाई, फर्मीनो सच बोलो तो फर्मीनो का तो हो गया भाई अब। डिफेंसिव अटैकर है भाई वो। फर्मीनो तो बहुत खतरनाक प्लेयर लगता है मेरे को। अब वो माने, साला और डियोगो योटा हो गया भाई। योटा तो भाई माने की जगह आएगा, माने का तो हो गया। मेरे को तो माने का ज्यादा लगता है कि माने का भाई माने है तो लिवरपूल है, क्योंकि वो प्ले भाई वो बनाता है गेम। यार तू एक चीज और ऑब्जर्व करके देखियो, मेरे को लग रहा है जब इसका क्लॉप का टाइम खत्म हो जाएगा ना लिवरपूल पे, लिवरपूल वापस डंपस्टर में होगी। नहीं भाई कुछ नहीं पता। मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, मैं तेरे को फैक्ट भी दे देता हूँ साथ में। क्लॉप इससे पहले किधर था? डॉर्टमंड का आखिरी सीजन क्लॉप के साथ कैसा था? मेरे को याद नहीं है ना? फाइनल तक लेके गया था ना? नहीं, बहुत गंदी पोजीशन पे थी वो। अच्छा, हमको पता है क्यों हम वो पार्ट भूल जाते हैं ना हम सब। अभी सबको याद क्या आता है कि भाई तो इसके क्लॉप के बाद तो टुखेल ही आया होगा। नहीं, कोई और आया था बफर में, क्योंकि डॉर्टमंड इतनी लो चली गई थी उस टाइम तक, और टुखेल उस टाइम पे मेंस में था। अबे टुखेल मेरे को तो भाई को इतना खास वो नहीं लगता कोच, ऑनेस्टली। क्लॉप बेसिकली ना अपने सारे प्लेयर्स को बर्न आउट कर देते हैं बहुत बुरी तरह, एंड आते सीजन एंड तक ना। हाँ, सीजन एंड नहीं, मतलब जब उसका क्लॉप का टेन्योर खत्म हो जाता है ना किसी क्लब में, तो भाई उसके प्लेयर्स इतने बर्न आउट हो जाते हैं। उसके बाद अभी लिवरपूल जो वो सीजन था जिसमें वो प्रेम जीते थे, अभी भाई उसके बाद अगले सीजन क्या हो गया था उनको, अचानक से एक प्लेयर लुढ़कते ही तुम्हारी टीम इतनी खोखली है कि भाई तुम मतलब टाइटल रेस से गंदी तरह उड़ गए। वो आखिरी में बहुत रोते भाई, वैन डाइक से सब शुरू हुआ था ना। और बहुत लेकिन तू ये चीज तू, वही तो मेरा पॉइंट है, बट प्लेयर्स इतने गंदी तरह बर्न आउट हो गए थे। तो चेल्सी में भी दिख रहा है भाई, चेल्सी में भी दिख रहा है, तो प्लेयर एक सीजन खिंच गए, अब नहीं खेल पा रहे भाई। ये चीज तो सिर्फ चेल्सी और उसको नहीं बोल सकता ना, तो ये चीज तू एटलेटिको मैड्रिड को भी बोल। पिछले साल इतना बढ़िया खेली है वो, मतलब जो भी है लीग तो जीती है। आगा बहुत गंदी तरह आगा, लेकिन लीग तो जीती है ना। अब हालत देख कहाँ पे है यार। वो तो इसलिए जीता ना क्योंकि मैड्रिड और बार्सा दोनों की हालत खराब थी। मैड्रिड की हालत तो खराब भाई, मैड्रिड की हालत बहुत देख न्यूट्रल थी। मैड्रिड की हालत भाई, उन्होंने एक तो बर्गर किंग का शेफ खरीद लिया, पता नहीं क्यों चेल्सी से। उसी बंदे ने कल मैच जिताया, ठीक है, एल्चे के अगेंस्ट ना। ठीक है भाई, 100-150 मैच में एक मैच जिता देता हूँ। उसने कितने भाई अपने शायद पूरे मैड्रिड के करियर में 9 या 10 गोल ही मारे तक। खेला कितना है वो? 30 मैच खेला होगा 3 साल में भाई। इस मामले में डेम्बेले अच्छा था। तो भाई वही बात, 120 मैच तो खेला कम से कम। मैं तो यही बोल रहा था कि टक्कर देने लायक कोई तो है। यार डेम्बेले है इंजरी प्रोन भाई, पर खतरनाक प्लेयर था भाई वो जब आया था। वो इलेक्ट्रिक बहुत है वो, जब फील्ड पे उतारते हैं ना तो वो भाई एकदम वो कुत्ता है, वो भागने वाला। फ्लैंक्स पे रख दो भाई, वो भागने वाला भड़वा है एकदम। भागने वाला भड़वा अभी बारसा की टीम पे पता है कौन है? आपडे। क्या भागता है भाई साहब, उसको बस तुम खाली जगह दे दो और बॉल दे दो, क्या असिस्ट दे देगा भाई वो। क्या भाग, और उसका और ये इसने बोला ना भागने वाला कुत्ता, आपडे के ना टंग निकल आ जाता है तो वो दौड़ता ना है करके दौड़ता है वो भाई। मैंने देखा है भाई, ऐसा तो हमारा फ्रेड भी है भाई, भागता तो वो भी बहुत है, कुछ होता नहीं है। तेरे मैनचेस्टर से मेरे को याद आया, अभी रिसेंटली न्यूज आई, ये अपना कौन है ये, अबे तुम्हारा वो कौन है स्वीडिश, लिंडलॉफ के घर पे भाई चोरी हुई है। फ्रेड ने ये पक्का बता रहा हूं, फ्रेड ने चोरी की है, मैं बता रहा हूं। बट किसने अभी एक और फ्रेड किया था भाई। रैग्नारिक की अभी न्यूज आई कि उसने ये बोल दिया कि भाई हैरी मैग्वायर, लूक शॉ और वैन बिसाका तीनों वही मैं तो उस पॉइंट पे आने वाला था। ये इसने रैग्नारिक ने एग्जाइल लिस्ट बना दी अपनी पहले। मैं बोल रहा हूं प्रशांत को बुलाओ इस पे, प्रशांत उसने वैन बिसाका कर रहा था भाई। नहीं बाबा, एक सेकंड, उसने पता क्या बोला था वैन बिसाका के बारे में? 1-on-1 पे जब बात आती है तो वैन बिसाका इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इसने यही बोला कि प्रशांत ने बताया कि वैन बिसाका इज अ वेरी गुड राइट बैक, और जब हम 1-on-1 पे बात आती है तो बोल रहा होगा। अरे तो वो भी तो नहीं कर रहा अच्छे से वो भाई। तेरे को पता है यूनाइटेड के पास एक इतना गांडफाड़ सेंटर बैक है जो अभी एस्टन विला पे लोन पे है, एलेक्स टुनजाबे। वो सिर्फ इस वजह से नहीं खेल पाता, ट्वांजीबी वो सिर्फ इस वजह से नहीं खेल पाते क्योंकि हमारी टीम में चूतिया है मैग्वायर। भाई उसको क्यों लिया तुमने? अरे अबे यार वो पता है शायद
ऐसे मत बोल यार, हमने भी ऐसे बहुत अच्छी साइनिंग्स की है, सोल्जर ने अच्छी साइनिंग भी है, एक आधी खराब तो निकलेगी नहीं, बट मैग्वायर भाई इतने लेवल के खराब है वो। एक मैं तेरे को बोलूं, एक आधी खराब की बात नहीं है, तुमने महंगा वाला खराब कर दिया यार। हाँ 80 मिलियन का तुमने बर्बाद कर दिया। ठीक है 3 सीजन खेल लिया भाई बेचो उसे, न्यूकासल जाएगा भाई अब वो। आई केम हियर फॉर द पैशन ऑफ द स्पोर्ट, वो जाएगा वापस स्कॉटलैंड। भाई मैग्वायर उसकी एग्जाइल लिस्ट में कौन-कौन था? एक तो मैकटोमिने था, लूक शॉ, मैकटोमिने नहीं है, लूक शॉ, वन-बिसाका और मैग्वायर। भाई तीनों इंग्लैंड के प्लेयर हैं यार। लूक शॉ मोटिगन सब छोड़ो भाई। लूक शॉ तो भाई बहुत अनएक्सपेक्टेड था वैसे, मेरे को जिस हिसाब से लास्ट सीजन खेल रहा था ना भाई, बट इस सीजन लगा इस सीजन हो ना। हाँ इस सीजन तो हक दिया उसने। हाँ तो रैगनिक ने बोला कि निकलो अब हो गया तुम्हारा प्राइम खत्म, 1 साल का प्राइम था तुम्हारा। 6 सीजन खेल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा लूक शॉ जाएगा तो। ब्रैंडन विलियम्स तैयार हो रहा है भाई हमारा, वो और भी बाप है भाई। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि अब पता नहीं सेंस नहीं बन रहा मेरे को। रैगनिक को ऑलरेडी तुमने भाई 6 महीने का दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, अभी 6 महीने बाद भाई वो एक्सटेंड नहीं हुआ तो फिर क्या उसके इतने सारे काम का। मैं नहीं चाहता भाई कि पोचेटिनो आए, ऑनेस्टली मैं चाहता हूँ आयाक्स वाला मैनेजर भाई कसम से बोल रहा हूँ, पोचेटिनो आ गया ना भाई, यूनाइटेड विल लाइक गो टू द डॉग्स। मैं भाई उस बंदे से अगर पीएसजी नहीं हैंडल हो सकती तो भाई कतई यूनाइटेड नहीं हैंडल करती। पीएसजी किसी मैनेजर से नहीं हैंडल हो सकती, पीएसजी इज अ ग्रुप ऑफ बैड बॉयज। पीएसजी किसी मैनेजर से हैंडल नहीं। हाउ इज पीएसजी अ ग्रुप ऑफ बैड बॉयज? लाइक पीएसजी इज अ ग्रुप ऑफ प्योर टैलेंट, ठीक है? वहां पे जो भी बंदे हैं ना, जो भी प्लेयर्स हैं ना, उनको देखो एक बार भाई वो पेरिस में रहते हैं, वो गए वो है। देख रंजीत की बात पार्शियली करेक्ट है, तेरी बात भी पार्शियली करेक्ट है। तो मैनेजर में देख, मैनेजर में ना क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उस ओहदे की कि भाई वो जाके उतनी सारी पर्सनालिटीज को कमांड करे। तो अभी तो मैं पोचेटिनो को ये करते हुए नहीं देख पाऊंगा भाई। मेरे को लग नहीं रहा मैं पोचेटिनो को सपोर्ट कर रहा हूं। मैं तो बोल रहा हूं कि पीएसजी के प्लेयर्स नो डाउट बहुत अच्छे, बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। मैं ये बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि पोचेटिनो पैसा हो तो क्या कुछ नहीं कर सकता। इनको सोने का कटोरा दे दो, ये फिर भी भीख मांगेंगे बैठ के। सड़क से उठा के स्टार भाई वो उठा के स्टार को लाया भाई, क्लब को भाई वो सड़क क्लब। हाँ वही, कौन जानता था भाई पीएसजी को। भाई मेरे को पता चला उनके क्लब के बारे में जब इब्राहिमोविच वहां ट्रांसफर पे गया था। हैं? उससे पहले नहीं पता था? बैकअप भी तो पता था बट सुना हुआ था बस मैंने, इतना ऐसे नहीं। मेरे को बस इतना पता था, हाँ एक क्लब है पेरिस में ऐसी बेकार सी, रोनाल्डिनो खेलता था बस पहले वहां। अबे गलत, रोनाल्डिनो भी क्यों खेलता था? पेरिस की नाइट लाइफ। हाँ रोनाल्डिनो भी तो इसीलिए तो क्या था। तुझे क्या लगता है वहां वो भाई वो क्लब के पैशन के लिए गया था वहां? 1970s में तो बनिया कौन सी पैशन है भाई? पैशन को पैदा हुए अभी भाई टाइम हुआ नहीं उनके। अबे भाई गलत सीन है भाई पेरिस का। अबे अब ये मेरे हिसाब से 4 मैनेजर है जो पीएसजी को हैंडल कर सकते हैं। गार्डियोला, ज़िडान जाएगा भाई वहां। ज़िडान और मैं ज़िडान दूसरा नाम ज़िडान ही ले रहा था, एक मोरिनियो और एक क्लॉप। 4 मैनेजर मेरे हिसाब से जो ये सब छोड़। मोरिनियो भाई मोरिनियो झगड़ा करा के आ जाएगा वो सब। तू पीएसजी को छोड़, तू अपनी टीम की बात कर भाई। रैगनिक जाएगा तो कौन चाहिए तुम्हें? हाँ देखो तो आयाक्स वाला चाहिए भाई, टैन चूके यार उसका टेनाग। देखो बंदे को नाम नहीं पता लेकिन उसको चाहिए भाई, उसको चाहिए वो भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। इसको बेसिकली डॉनी की वजह से चाहिए वो भाई। डॉनी का वो करेगा भाई उसका गेम भाई, उस प्लेयर मतलब उस मैनेजर का गेम भाई, वो कितना एक्साइटिंग कर देगा प्रीमियर लीग को आके। और भाई टॉप टेनहाग बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल मैनेजर है। लाइक पीपल आर एक्चुअली स्लीपिंग ऑन हिम राइट नाउ है भाई। वो आयाक्स जैसी टीम के साथ सोच क्या खिला रहा है वो। मतलब वो आई थिंक फुलहम के बाद आयाक्स आती है सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग उसमें टीम्स। I won't be surprised if Ajax make to the semi-finals of UCL this season also. I won't be surprised if they win. हाँ एग्जैक्टली मैं ये बोलने वाला था, फिर मैं सोचा कि नहीं चलो इतना भी नहीं बोलते। भाई टैडिच जैसे प्लेयर को भाई क्या बना दिया यार आयाक्स ने, मतलब उसके मैनेजर ने। टैडिच की स्टोरी है, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा। आयाक्स लास्ट सेमीफाइनल में कब आई थी? वो 18 में आई थी ना, टॉटनहम वाले जो गलती से हार गई थी। 18 था ना वो। हाँ भाई 18 के बाद आज अभी क्या हो रहा है? 21 वाला सीजन चल रहा है।
भाई लिटरली सोच कितने 2-3 साल के अंदर भाई वो वापस इतना रीबिल्ड मार के आ गया, जबकि 18 के बाद आधे प्लेयर उसके निकाल दिए थे, बिक गए थे भाई, बिक गए थे क्योंकि भाई ऑब्वियसली प्लेयर्स को खरीदना शुरू थे हो भाई, वो गया, डिलिक्ट चला गया, डियोंग चला गया। आयाक्स का स्क्वाड देखें एक बार भाई, आयाक्स सोच के देख 3 साल के अंदर रीबिल्ड करके वापस चैंपियंस लीग कंपटीशन मतलब एक्चुअली कम्पीट करने लायक लेके आ गया भाई। सेबास्टियन हालर वेस्ट हैम में गोल नहीं मारता था, भैंचो मशीन बना हुआ है वहां पे आयाक्स में। क्या ही हो रहा है भाई। और एंटनी डेली ब्लेंड है भाई मेरे को नहीं समझ आता हमारे उसका ही था ना वो, बेचा भाई यूनाइटेड ने ब्लेंड को क्यों बेचा भाई। उससे कौन लेके आया था तुम्हारा, वैनगाल लेके आया था ना ब्लेंड को भाई, उससे फील्डर नहीं है भाई वो बंदा। ऐसा नहीं कि बुरा खेलता था भाई, बहुत क्रेजी फुटबॉल खेलता था, पर समझ में नहीं आया कभी कि उसको क्यों बेचा। इवन वो भी भाई, रोहो तो चल इंजरी प्रोन बहुत था, अब यही है ना भाई, एरिक बायली भी नहीं खेल पाता सिर्फ इसकी वजह से, क्या कहते हैं, मैग्वायर की वजह से। लिंडलॉफ भाई है या बेली है? वो भाई है, बेली बोलो भाई, वो क्या जो बंदा है बैठा तो बेंच पे ही है, बिस्लेरी बोलो बेंच पे। एएक्स की टीम पे जो ये डिफेंस पे बंदा है लिसांड्रो मार्टिनेज, अर्जेंटीना। ओ भाई साहब, इसकी क्या है, प्यारा प्लेयर है यार। माज़ारुई, लिसांड्रो मार्टिनेज और एक भाई एक और है डिफेंस में, टैग्लियाफिको तो भाई अलग ही फॉर्म पकड़ के बैठा हुआ अभी। तो कौन, टिम्बर? हाँ, जूरियन टिम्बर, हाँ शायद वही। अबे रोमा में एक प्लेयर है यार, वो पहले आयाक्स में खेलता था, जस्टिन कुछ है, पता नहीं क्या है, क्लूइवर्ट। हाँ भाई वो भी खतरनाक भाई, वो भी आयाक्स का प्लेयर है। क्लूइवर्ट तो लेजेंड का बेटा है, क्लूइवर्ट तो हमारे भाई लेजेंड का बेटा है, पैट्रिक क्लूइवर्ट का बेटा है वो। मेरे को ये नहीं पता था भाई बट वो क्या प्लेयर था भाई। उसको तो मोरिनियो ने बोल दिया था कि मैं तेरे को यूनाइटेड ले आऊंगा, बट वो बेचारा यूनाइटेड से खुद ही निकल गया। भाई इतना खतरनाक प्लेयर है भाई क्लूइवर्ट भी यार। पर यार एक चीज बता, आयाक्स को टैलेंट नर्चर करना जरूर आता है। रंजीत तू मेरे को एक चीज बता, तू इंटर सपोर्ट करता है, इंटर मिलान? नहीं भाई, जब से लुकाकू आ गया नहीं करता, करना चाहिए यार। तुम सारे यूनाइटेड रिजेक्टेड प्लेयर्स वही तो जाते हैं, तो तुम्हारा सेकंड टीम तो वही हो गया। इंटर लिटरली वो कर रही है, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा। भाई नहीं, लुकाकू चूतिया प्लेयर है, वो उसकी किस्मत थी, वो इंटर में चल गया। क्यों नहीं चल रहा भाई यार? अबे रंजीत एक बात बता, तुमको मेरे को जनरल कंसेंसस समझ नहीं आता पब्लिक का कि भाई लुकाकू स्टार है, ये लौड़ा कुछ स्टार नहीं है वो। उसने अपनी जिंदगी में 2 सीजन परफॉर्म किया है, एक था वो कौन से उसमें एवर्टन में, और भाई एक उसने इंटर पे इससे ज्यादा डेम्बेले ने परफॉर्म किया 2 साल में। अबे तो इसलिए मारे ना, इसलिए ताकि तुम 70 में निकाल पाओ उसको। एग्जैक्टली। कौन सा परफॉर्मेंस दिया उसने फिर? मोरिनियो यार, वो तो मोरिनियो का गेम भी ऐसा ना, वो फिट भी बैठ गया भाई। मेरे को देख, अगर चेल्सी जैसी उसमें तू दूसरी बार आ रहा है, दूसरी बार भी फिट नहीं हो पा रहा भाई, फिर तो गया भाई तू। भाई बेस्ट चीज तो ये है, हर क्लब की क्रेस्ट किस कर देता है भोसड़ी का। अबे वही वाला यार भाई, हर क्रेस्ट किस कर रहा है भाई। अबे नहीं, एक अभी रिसेंटली आया था ना कि वो चेल्सी कोई मैच जीती थी, लुकाकू उसमें पोस्ट मैच इंटरव्यू पे गया था कि लुकाकू, हाउ डू यू फील आफ्टर विनिंग दिस गेम? Let's talk about important things first. Congratulations to Inter on winning the Copa. भाई बट अभी ये सिटी वाले मैच में खेला था ना लुकाकू, तो भाई उनने बोला कि तुमने लुकाकू, कॉन्फ्रेंस वाले चूतिया आदमी को कह रहे कि तुमने लुकाकू को बॉल क्यों नहीं डाली, तो भाई टुशेल ने गांड फाड़ दी कि बेंचो 21 टचेस सारी बॉल लूज कर दी, क्या करें हम। नहीं लुका उसने ये बोला था कि उसने लूज करने वाले उस पे पॉइंट पे इतनी नहीं मारी जितनी उसने इस पॉइंट पे मारी थी कि भाई लुकाकू ने बोल दिया ना, मेरे को मेरे हिसाब से नहीं मिल रहा, वो नहीं हो रहा, उसको बॉल फीड करके नहीं दे रहे, तो टुकेल ने सीधा बोल दिया कि भाई वो स्ट्राइकर है, उसका काम ये नहीं हर चीज उसको स्पून फीड करके मिलने वाली है, उसको भी कुछ अपने उस पे बनाना पड़ेगा। भाई मेरे को पता है टीमो वर्नर बहुत अच्छा प्लेयर लगता है कि उसका प्रोफेशनल है वो। हाँ, नो डाउट भाई उसका डिफेंस खोलने आते हैं। हाँ उसको, बट बस उसको शूट नहीं करना आता, बात यही है। फिनिशिंग गंदी हो रखी है उसकी अभी। नहीं भाई, ये भी तो देखना, तेरे साथ एक टाइम पे स्क्वाड पे हालैंड खेल रहा था, ठीक है, तुम दोनों गोल मार रहे थे, फुल पार्टी मचा रहे थे, तुम्हारा दूसरा स्ट्राइकर तो कोई है ही नहीं जो हालैंड को सपोर्ट कर, मतलब वर्नर को सपोर्ट करे। तुम्हारा सेकंड स्ट्राइकर कौन है जो वर्नर को? हालैंड और वर्नर कब एक साथ थे भाई? लाइप्जिग में साथ ही तो थे। अच्छा, लाइप्जिग में, हाँ यार, साल्जबर्ग गवारो।
भाई मैं सॉरी साल्जबर्ग, मैं भूल ही गया था कि भाई हालैंड साल्जबर्ग में था। मेरे को लगा शुरुआत से डॉर्टमुंड में था यार। नहीं भाई, अबे नहीं, टीमो वर्नर लाइप्जिग में था और वो साल्जबर्ग में था, हालैंड। वर्नर लाइप्जिग में था, साल्जबर्ग में तो पक्का था हालैंड। तो फिर कैसे एक साथ हुए? ये कट करना ये पार्ट भाई। ये बहुत बुझे तो क्या हो गया, गलत है, इंसान है। बट अबे नहीं, टीमो वर्नर के साथ उस टीम में भी जो प्लेयर था ना, स्ट्राइकर था, वो भी बहुत बाप था। ऐसा चलो नहीं बाबा गूगल, डिड टीमो वर्नर प्ले विद हालैंड? देखते हैं। नहीं खेला भाई। देखते हैं भाई, देख लो, उसके बाद मैं थोड़ा सा टॉपिक्स पे आना शुरू करूंगा अपना। नहीं यार, नहीं दिख रहा मेरे को, कहीं पे लिखा नहीं है। नहीं खेला भाई फिर। नहीं खेला। मैं बता रहा हूँ ना भाई, वो साल्जबर्ग में था, हालैंड का टीम में लाइप्जिग में वो होगा। लाइप्जिग में था। लाइप्जिग से तो अब सिर्फ मेरे को चूतिया मोरीबा याद आता है, बहन का लोड़ा। ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए। बट भाई अबे वो गाता है ना, मोरीबा गाता है। गाने दे उसको, बेंच पे बैठ के गाएगा। अच्छा कम ऑन रंजित, कमिंग बैक टू द टॉपिक, पोग्बा एंड ब्रूनो कॉन्ट्रैक्ट्स करंटली। पोग्बा एंड ब्रूनो के कॉन्ट्रैक्ट्स करंटली। और तू तेरा कैमरा नीचे कर ले यार, तेरी फिर से आधी मुंडी दिख रही है। नहीं, मैं वो टीम का देख रहा था, नीचे झुक गया था वो। भाई ब्रूनो तो साइन करेगा ना भाई, ब्रूनो थोड़ी जा रहा है। पोग्बा को तो जाने दो भाई, फ्री में जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बोल रहा हूं पोग्बा जाए, वैन डी बीक अपना दिखाएगा जलवा फिर। And it is very necessary कि पोग्बा जाए, then only can वैन डी बीक get a like। नहीं खेल रहा, let's establish one fact कि वैन डी बीक नहीं खेल रहा है। वैन डी बीक मेरे हिसाब से और 2-3 साल में बायर्न जा रखा होगा, बायर्न में गांड फाड़ रहा हो, ठीक है। तो तुम क्यों नहीं खेला रहे? वो भी तो देख, ये तो भाई ये सेम क्वेश्चन बना मैं तेरे को, लाइक हमसे भी कोई कर सकता है कि तुम लाइक फ्रैंकी नहीं पूछ को क्यों नहीं खिला रहे यार? पूछ को क्यों नहीं खिला रहे? क्योंकि ओवरलोडेड है अब। हाँ, और वो उसको जब मौका मिल रहा है तो वो परफॉर्म नहीं कर रहा। वैन डी बीक का ये केस नहीं है। वैन डी बीक एक्चुअली मौका मिलता है तो फाड़ डालता है। फाड़ता तो नहीं है, फाड़ डालता है भाई। उसको जितना मिलता है भाई वो फाड़ डालता है। एटलीस्ट पूछ से ज्यादा फाड़ रहा है वो। नहीं यार, ऐसा नहीं कि पूछ फाड़ता नहीं है यार, वो उसके पूछ के बॉल कंट्रोल और वो जो पासेस निकालते बहुत बढ़िया है भाई। देख, पूछ को पूरा एक बार 90 मिनट खिलाया यार चावी ने। अगर भाई वो उसके बाद इतना भाई, पूछ का काम ही क्या नंबर 6 वाला काम है उसका भाई। इतने उसने बॉल पोजीशन उसने निकाल दी थी अपनी यार, रिटेन ही नहीं कर रहा था। चावी को पोजीशन रखना था, इसीलिए उसने सब्स्टिट्यूट किया उसको। बॉल लूज बहुत करता है, ये बात तो सही है। पता है वैन डी बीक की मेरे को बेस्ट बात क्या लगती है? वैन डी बीक का ना डिसिप्लिन ओवर द कोर्स ऑफ गेम भाई बिल्कुल बढ़िया होता है। एक उसकी सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या वैन डी बीक की? कि जब डिफेंडिंग वाली पोजीशन में होती है ना, तो उसको प्रेस नहीं करना आता, वो भैंचो कुत्तों की तरह भाग रहा होता है। वो पोजीशन का ध्यान नहीं रखता, वो बॉल का ध्यान रखता है। बट उससे ज्यादा डिसिप्लिन प्लेयर मैन यूनाइटेड स्क्वाड में नहीं देखा। भाई मैं तो ये बोलूंगा, लाइक रोनाल्डो रहते तो पूरा डिसिप्लिन वैन डी बीक है भाई। तेरा गोट बुरा मान जाएगा, ऐसा मत बोल यार। यार रोनाल्डो तो अलग भाई। रोनाल्डो का तो कंपैरिजन नहीं है, बट भाई वैन डी बीक का डिसिप्लिन इज वेरी नाइस। तू एक बात मेरे को बता, अभी यार यूनाइटेड की मैंने वो भी देखा जब से ये सोल्शायर का मतलब एरा आया था, उसने ऑब्वियसली यंगस्टर्स को बहुत अपने उसमें चांसेस उसने दिए सोल्शायर ने। तो जैसे तू कह रहा है बारसा का एक गोल्डन जनरेशन का अभी पॉसिबिलिटी है कि 2-3 साल में तू कह रहा है ट्रेबल जीत सकते हो। क्या यूनाइटेड का तेरे को दिखता है? मतलब व्हाट डू यू थिंक बेसिकली अबाउट द यूनाइटेड? हमारे पास टैलेंट तो बहुत है। जैसे हमारे पास एक प्लेयर है जेम्स गार्नर करके, सेंटर फील्डर, टुनजाबे है भाई, बहुत अच्छा प्लेयर है। हमारे पास वरान है, उसका एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से भाई। हमें फिल जोन्स की बात करें, वरान यंगस्टर में नहीं है। ज़िडान का एक है ना भाई। हमारे पास मेसन ग्रीनवुड है। हाँ ग्रीनवुड है, बहुत बाप है। डालो भाई 21 साल का है। हाँ। उसके बाद फिर हमारे पास डियालो है। हाँ, अमाद डियालो है। पेलिस्ट्री भी बहुत अच्छा प्लेयर है। पेलिस्ट्री वो यूरुग्वायन ना? हाँ। और अब एलेंगा निकल के आया भाई। एलेंगा भी बिल्कुल भाई, एलेंगा बहुत बढ़िया खेला यार मैच। रैशफोर्ड का स्टार्ट बहुत अच्छा लगा। सैंचो है भाई। हमारे पास टीम तो है, पर वही यार हमारे पास हमारे पास अच्छे प्लेयर्स हैं जिनके पास वही है, इंडिविजुअल क्वालिटी है, बट टीम नहीं है। उसको वो
वो मिला के एक भाई मशीन नहीं बना पा रहे बस। भाई सोल्शर बना देता मशीन अगर उसको ना फ्रेड की जगह, मतलब फ्रेड और मैकटोमिनी की जगह उसके पास अभी डेक्लन राइस होता तो प्रोबेबली हमारे पास सोल्शर ही होता। यूनाइटेड की हमेशा ये सबसे बड़ी बीटी यही होती है कि भाई एक प्लेयर की वजह से हर बार सीजन चुन रहा होता है, कोई एक प्लेयर नहीं साइन करता। पता है मेरे को यूनाइटेड की बीटी हमेशा क्या लगती है, प्लेयर का भी नहीं बोलूंगा मैं, हमेशा मेरे को पता नहीं कुछ टाइम से ये लगता है कि हमेशा मैनेजर वो गलत रिक्रूट कर रहे हैं एटलीस्ट कुछ सालों से। भाई ये वाला फॉल्ट तो भाई हम अपने आप को भी दे सकते हैं, हम भी कर रहे हैं भाई, मैं कौन सा बोल रहा हूँ हम दूध के धुले। यार वो ना मैनेजर की गलती नहीं, वो हायरार्की की भी बहुत गलती है। हाँ हायरार्की हैज नो फकिंग क्लू। भाई हायरार्की ही तो अपॉइंट करता है ना, तो अकेले मैनेजर। मैं तभी तो बोल रहा हूँ देख प्लेयर्स, यार देख अब सर एलेक्स के बाद ऑब्वियसली उनको रिप्लेस करना मतलब भाई जायगेंटिक टास्क है। हाँ इट्स यार मतलब कोई तो ढंग का मैनेजर होगा जो यूनाइटेड के स्टाइल को फिट करता है, नहीं तो लाइक अगर एक और बोल्ड मूव कर लो जो अपने किसी रिजर्व स्क्वाड के किसी को लेके आ जाओ जो अपने यूनाइटेड का तरीका समझता है। हाँ तो यार मैं तो पता नहीं मेरे को यूनाइटेड के मैनेजर्स इट नेवर मेक सेंस टू मी। पता नहीं क्यों मैनेजर यूनाइटेड का अभी नहीं है भाई, बट रूनी डर्बी काउंटी के साथ क्या कर रहा है भाई, बढ़िया खेल रहा है आदमी भाई, पागल आदमी है भाई। नहीं डर्बी काउंटी तो काफी नीचे है यार एज फार एज आई नो। जाके भाई वाला लड़का वड़का भी तो छेड़ रहा है रूनी फिर भाई चलो ही अब उस पे क्या बोले, एक्सेंट्रिक आदमी है भाई डर्बी काउंटी तो बहुत नीचे है यार, डर्बी काउंटी नीचे है क्योंकि उनको पेनल्टी मिली हुई थी भाई, ये -21 पॉइंट से स्टार्ट किया था उनने। ओ भैंस की आंख, अभी कितने पॉइंट है? अभी 14 पॉइंट्स है। हाँ भाई -21 से स्टार्ट किया था और शायद क्यों किया उन्होंने, उनको कोई पेनल्टी लगी थी, बिल्कुल क्लब बैंकरप्ट हो चुका है, सारी बीटी चल रही है, तभी तो रूनी छोड़ नहीं रहा है, कह रहा है कि भाई मैं इसी क्लब को जरा बनाऊंगा कुछ ऐसा वाला, वो कह रहे सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा। बट वो तो रेलीगेशन में अभी यार, अबे रेलीगेशन में हुई था ना, बैंकरप्सी वगैरह सब कुछ फाइल किया, प्लेयर सारे छोड़ के जा रहे हैं भाई काफी बीटी में डर्बी काउंटी। बट उसने यार उठा दिया यार क्लब को, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि वो जो भी लास्ट पोजीशन है उससे एक पोजीशन ऊपर उठी है इस सब के बावजूद। सही है यार पता मैंने यूनाइटेड की सर एलेक्स के उस पे बुक है मेरे पास, मैंने उस पे पढ़ा था, वो ऑटोबायोग्राफी नहीं है बेसिकली बट उसमें उन्होंने लिखा था कि जो यूनाइटेड का वो नहीं था क्लास ऑफ 93 उसमें से कतल मैनेजर्स आ सकते थे। एक था स्कोल्स बट स्कोल्स वाज नेवर इंटरेस्टेड। वो तो फिर एक तेरे को वो मैनेजर याद है, असिस्टेंट मैनेजर था वो एक्चुअली, कार्लोस केरोस करके, मेरे को याद नहीं यार। वो सर एलेक्स का मतलब राइट हैंड मैन था वो एक टाइम पे जब रोनाल्डो और रूनी सब नए थे। तो उसने क्या किया, उसने पोर्चुगल मैनेज करने का चांस मिल गया करके वो वहां चला गया था और फिर उधर से भाई ही स्टार्टेड फकिंग अप हिज करियर। सर एलेक्स कहते हैं कि उसमें बुक में कि हैड ही स्टेड विद मी एंड तो मतलब मैं जब रिटायर होता तो मैं उसी को देता, नहीं तो फिर स्कूल्स को। और ऑल्सो गिग्स, बट गिग्स ने कभी वो नहीं दिखाया लाइक यू नो टेंडेंसी कि मेरे को हाँ ठीक है मतलब बहुत सीरियसली मेरे को मैनेजर बनना है। यार बन तो मैनेजर रॉय कीन भी तगड़ा सकता है भाई। यार रॉय कीन चिल्ला सकता है, मेरे को पता नहीं रॉय कीन आएगा ना तो पॉगबा उसका टैक्टिकल वो कैसा है वो मेरे को नहीं पता। गंजा कर देगा वो पॉगबा को यार। जस्ट सो यू नो वो रॉय कीन कर चुका है, अगर तुमको पता नहीं है तो आयरलैंड का वो कर चुका है यार। आयरलैंड में फिर फंडिंग वगैरह वो सब बहुत अलग होती है, और तू भाई फिर यूनाइटेड दे रहा है उसे, वो बोर्ड को भाई वो एडवर्ड को थप्पड़ मार रहा होगा पहले तो कि साले साइनिंग कैसे करके दे मुझे। रॉय कीन के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मस्त होंगे भाई जेमी कैरेगर और भाई रॉय कीन का तो बेस्ट होता है भाई। इनका स्काई स्पोर्ट्स ने पूरी अपनी जिंदगी में शायद सबसे अच्छा काम किया है भाई, ये जेमी कैरेगर और रॉय कीन को लगा दिया। और एक में तो भाई में पैट्रिक वियरा को लेके आ गए थे भाई दोनों बगल में बैठे और ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ। एक मैंने बहुत फेमस वीडियो देखी है, बहुत टाइम से वीडियो कभी बीच में दोबारा ट्रेंड पे आती रहती है, जब स्टीवन जेरार्ड, पॉल स्कॉल्स और एक और कोई प्लेयर बैठा होता है साथ में, शायद लैम्पार्ड होता है तो जेरार्ड बोलता है कि वो आज भी रिग्रेट करता है कि वो नहीं जीता है प्रीमियर लीग, और पीछे स्कॉल्स मुंह पीछे करके हंस रहा होता है
उसका उसके करियर का मतलब सबसे डाउन साइड बस यही रहा जेरार्ड का कि बस एक स्लिप हो गई वो, सिर्फ एक वो स्लिप हो गई वो। ओके रंजीत, मैंने ये एक क्वेश्चन पिछले बार प्रशांत को भी पूछा था और इस बार टॉपिक पे भी हमारे पास फ्रेड, व्हाट आर योर व्यूज? फ्रेड नहीं भाई, एक सेकंड तमीज से बात करते हैं, लॉर्ड फ्रेडिनियो। ओके लॉर्ड, पता है वो वाला सीन होता है, वो देखा है कि इंडियन क्रिकेट टीम में पहले एक टाइम होता था कि प्लेयर एक मैच अच्छा खेलता था फिर वो 5 मैच की अपनी बुकिंग कर जाता था। जैसे रोहित शर्मा वगैरह थे, एक मैच चलते थे, 5 मैच ही चलते थे तो 6 मैच तो खेल ही जाते थे, फिर 7वें मैच में परफॉर्म कर देता। फ्रेड का है ये सी, फ्रेड खेलेगा एक मैच इतना अच्छा कि मैं उसका फैन बॉय हो जाऊंगा कि भाई अब तो कुछ करेगा ये लौंडा, इंप्रूव हो रहा है। फिर अगले पिछले वाले मैच पे उसने असिस्ट दिया था या गोल दिया था, पहला वाला जो मैच था उसके अंडर रैंगनिक के, भाई आर्सेनल के अगेंस्ट क्या खेला था भाई फ्रेड, भाई इतना आगा था, उसी की वजह से गोल पड़ा था, उसी की वजह से हमारे को पेनल्टी मिली थी। वो तो ओडे भाई दोनों जगह ओडेगार्ड और फ्रेडी इन्वॉल्व थे। ओडेगार्ड मारा, फिर ओडेगार्ड ने पेनल्टी दी फ्रेड को भाई। बट ऑन द अदर हैंड आर्सेनल भी अच्छा खेल रही है यार भाई। आर्सेनल तो भाई इस साल ज्यादा ही अच्छा खेल रही है एक्सपेक्टेशन से। भाई आर्टेटा ने कुछ तो सीखा होगा भाई इससे। वही तो उसको टाइम तो दिया भाई कम से कम उसके बोर्ड ने। मैं इस बात पे दाद दूंगा उसके बोर्ड की, आर्सेनल के। भाई यूनाइटेड ने सबसे गलत किया था, यूनाइटेड डिड डर्टी विद डेविड मोयस। हाँ मोयस यार, मोयस ही इज नॉट अ कोच जो लाइक तेरे को इंस्टेंटली रिजल्ट दिखा देगा, बट उसका वो क्यूमुलेटिव सा रिजल्ट जो दिखता है ना, वो लाइक लॉन्ग टर्म बेसिस पे दिखाएगा। वो दिखता है ना अभी वेस्ट हैम का, देखो भाई वेस्ट हैम आग मूत रही है भाई, वेस्ट हैम आग मूत रही है प्रीमियर लीग। मेरे को ये चीज बढ़िया लगता है, ये आग मूतना। भाई कैसे तो कोई बंदा कैसे आग मूत सकता है यार? राख हो जाएगा जल्दी भाई। पेट्रोल पी के भाई ऐसे लाइटर के ऊपर मूत रहा है वो। एक तो भाई ये एक जैसे यार अब पता है, मैं ये भी सोचता हूँ कि सोल्शायर वाज नॉट दैट बैड ऑफ अ मैनेजर। अभी तुमने बोला कि डेविड मोयस वो हैंडीकैप्ड विद टैक्टिक्स। हाँ इसीलिए वो था, उसको मैनेज करना लोगों को आता था, उसको गाइस अभी तुमने डेविड मोयस और मैन्यू की बात की, एंड आई जस्ट वांट टू ऐड कि अगले 24 घंटे में मैन्यू वर्सेस वेस्ट हैम है। ओ हाँ वो तो भाई इसके बाद एक और एपिसोड रख लो भाई मेरा। अबे वो वॉच अलोंग ये फ्रेड है, ये एक मैच अच्छा खेलेगा, बाकी 5 अपने बुक करवा रहे हैं अभी। मैं कहता हूँ स्ट्रीम करते हैं, वॉच अलोंग लगा देंगे। हाँ वही कर देंगे भाई। फ्रेड भाई पता है, बट यार ये तो मतलब कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश हो चुका है, जो सोल्शायर 11 खिलाता था वही 11 रैग्निक खिला रहा है, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। बाकी प्लेयर रैग्नारॉक नहीं, रैग्निक भाई, थॉर आ रहा है रैग्नारॉक। इस पॉइंट पे यूनाइटेड को बचाने के लिए रैग्नारॉक की चाहिए वैसे। रैग्नारॉक की चाहिए। हाँ भाई एग्जैक्टली भाई। मैं बस इस वजह से पता है किस वजह से खुश हूँ कि आर्सेनल और टॉटनहम की तो गांड फटने वाली है आगे आके, क्योंकि उनका टॉटनहम की क्यों फिक्सचर होगा ना भाई। फिक्सचर मुझे लगा कुछ वहां भाई क्लब गंदा चल रहा है कुछ। फिक्सचर कंजेशन भाई। अच्छा उनके पास भी तो 11 ही प्लेयर है खेलने वाले। स्क्वाड में है थोड़ी बहुत तो डेप्थ है यार टॉटनहम के फिर। आर्सेनल में अच्छी खासी है। आर्सेनल में डेप्थ है, बट आर्सेनल यार फिर आर्सेनल भी तो आर्सेनल है ना, वो कुछ तो ऐसा करेंगे ना कि हाँ भाई ठीक है नहीं क्वालिफाई। मुझे फीलिंग आ रही है एटलीस्ट यूरोपा तो कर लेगी वो। यूरोपा तो करेगी डेफिनेटली सीजन। मेरे हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि भाई चेल्सी गलती से चैंपियंस भी कर सकती है, क्या पता। नहीं गलती से की बीटी हो सकती है। चैंपियंस पे चेल्सी का पूरा सीजन बर्बाद कर दिया लुकाकू ने। मैं बता रहा हूँ तुमको पूरा भाई। उस एक प्लेयर ने पूरा चेल्सी का सीजन बर्बाद कर दिया। लुकाकू लेके तेरे को क्या दिक्कत है भाई? मां कसम से मैं क्यों भड़कूंगा? मेरे को अच्छा लग रहा है देख के। प्रीमियर लीग इंटरेस्टिंग हो रही है तभी बोल रहा हूँ भाई। लुकाकू ने पूरे चेल्सी का सीजन बर्बाद कर दिया और वो दिख रहा है इसको उसमें टीम जब वो खेलती है ना, भाग रही है भाई वो चेल्सी लिटरली। सोच के देख, एस्पिलिक्वेटा और ये एक और कौन है, क्रिस्टेंसन। हाँ अभी लास्ट मैच चेल्सी का किसके अगेंस्ट था, नाम भूल रहा हूँ मैं। ब्राइटन भाई उसके अगेंस्ट उन्होंने हक दिया दोनों ने मिलके। हाँ नहीं इसका एक रीजन है। मैं जब कोई मेरे को इस साल पूछेगा ना कि who like which team for you is performing very मतलब below expectations, नहीं above expectation in PL this year, that is Brighton भाई।
9वें नंबर पे वो लोग। अभी नहीं, बट चेल्सी के भी तीनों मैचेस ड्रॉ हुए हैं, अगले लास्ट एक हारी है और अरे 2 नहीं, चेल्सी की बात नहीं कर रहा, चेल्सी और उसमें के से एक तो भाई ऐसे रो के ड्रॉ करवाया था चेल्सी ने। हाँ लेकिन मैं चेल्सी की बात नहीं कर रहा, चेल्सी तो नो डाउट इट्स अ बिग टीम, बट ब्राइटन का सोचो यार, ब्राइटन हॉव अल्पाइन इज नॉट क्या है यार वो परफॉर्म तो ब्रेंटफोर्ड भी बहुत अलग कर रही है। ब्रेंटफोर्ड का मैच असली परफॉर्मेंस बर्नली दे रही है। क्या चल रहा है भाई बर्नली का? तो मैंने लास्ट पे है भाई, लास्ट पे असली परफॉर्मेंस वो दे रही है, मैं तभी बोल रहा हूँ। बट मैं क्या चल रहा है, मैं तुझे ये ब्रेंटफोर्ड अभी 14 पे है भाई। फोर्ड 17 चल रही है, ये क्या स्कैम है? देख मैं तेरे को बता रहा हूँ, रेलीगेट ना हो जाए। नॉर्विच होती है ना, हर सीजन आती है फिर रेलीगेट हो जाती है। चौथे पे वेस्ट हैम है, वेस्ट हैम के बाद टॉटनहम है, फिर आर्सेनल है, फिर मैन यू है, ठीक है, ये हो गए 7। उसके बाद आती है वुल्व्स और ब्राइटन। तभी मैं बोल रहा हूँ कि ब्राइटन के हिसाब से दे आर प्लेइंग वेरी वेल, क्योंकि वो यूजुअली मान लो वो 17 या तो रेलीगेशन पे रहते थे या फिर 15, 14, 16, 14 इतना 14 तक रहता था। वैसे इस सीजन वुल्व्स पे अच्छा टक्कर दे रही है यार। वुल्व्स तो भाई तो वो तो पोर्टुगल एफसी हो ही चुका है ना, तो वो तो साथ देंगे ही भाई। अबे इतना भाई वो जेल हो चुकी टीम भाई। तू एक बार स्क्वाड खोल के देखिए वुल्व्स का, तेरे को वो हर प्लेयर के नीचे उसका नेशनलिटी आता है ना, तो तेरे को आधी झंडे देखेंगे तेरे को पोर्टुगल वाले सारा। भाई एवर्टन लिटरली शैम्बल्स में भाई। बेनिटेस लिटरली उसको हक के मेरे को बेनिटेस वाज इन द अंडरकवर लिवरपूल एजेंट था, मिशन में था लिवरपूल के साइड से भाई। क्या मिशन अकम्प्लिश। वो जाते हंस के गया भाई, सोचो उसकी आखिरी फोटो। एंचेलोटी ने क्या कर दिया था एवर्टन को, और ये बेनिटेस आया क्या कर गया भाई एवर्टन। एंचेलोटी ने यार पता नहीं, एवर्टन की हमेशा मेरे दिमाग में इमेज गंदी रहेगी। नहीं एंचेलोटी जब आया था, जब उसके अंडर प्लेयर्स ने भी परफॉर्म भी उतना ही अच्छा किया। वही सीजन था जब कितनी हेवी कर दी थी, कार्लो और हामिस को ले आया था। हाँ ये भी परफॉर्म कर रहा था, डीसीएल भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगा था यार। डोमिनिक कैल्वर्ट-लूइन, हाँ कैल्वर्ट-लूइन तो है, अच्छा प्लेयर है। और तू एक बात बता, तू जेन्युइनली बता, तेरे को हामिस सही प्लेयर लगता है? भाई प्लेयर है भाई, वो नहीं है यार। आई डोंट थिंक इज भाई। देख उसका एक वो कैप्टिवेटिंग मोमेंट उसका बस एक आ गया था 2014 वर्ल्ड कप। उसके बाद उसी के कोटेल्स पे उसने राइड करते करते गलती से मैड्रिड में घुस गया। वो मैड्रिड में भी उसने भाई कुछ घंटा परफॉर्मेंस नहीं दी, निकाल दिया वहां से, इधर उधर भटकता रहा। भाई कतार में चला गया था भाई वो। अबे तभी बोल रहा हूँ, लोन पे गया। क्या किया उसने फिर? तो भाई ऐसे तो coutinho का भी तुम बोल सकते हो कि coutinho ने क्या किया बारसा में। coutinho ने क्या किया अभी बारसा में? भाई बारसा में उसको परफॉर्म ही नहीं कर रहा बारसा पे। तो coutinho बारसा टाइप प्लेयर भी थोड़ी है भाई। तो वही मेरा पॉइंट है, हामिस भी भाई बड़े क्लब का टाइप प्लेयर नहीं है भाई। बायर्न में तो परफॉर्म कर रहा था भाई। क्या बायर्न में तो coutinho भी परफॉर्म कर रहा था अच्छा यार। coutinho तो भाई वही आग मूत रहा था भाई बायर्न में। coutinho भी देख आग भी नहीं मूत रहा था, बट हाँ एवरेज से काफी ऊपर परफॉर्म कर रहा था। नहीं भाई अपने अगेंस्ट उसने 2 गोल मारे। अपने अगेंस्ट तो उसने आग मूत दिया। आग क्या भाई, उसने शोले मूत दिए थे। गांड फाड़ रखी थी वो तो मैच भाई एकदम वन फॉर द राइट। ऐसे याद आता है ना, तो ऐसे मुंह ऐसा वाला हो जाता है कि भाई क्या था वो याद आ जाती है। वही था भाई, 1-1 हुआ बायर्न का, और उसका क्या कहते हैं, ठीक कोई नहीं, ओके कोई नहीं। मैं उसको वो वाला मैच याद दिलाता हूँ। ये वाला कट होगा, 2011 वाला मैच याद दिलाता हूँ उसको। मैं दिलाऊं मैं ह्यूमिलिएट जो किया था बारसा ने उसको। अबे वैसे यूनाइटेड ने कौन सी फॉर्मेशन फॉरवर्ड उसमें स्क्वाड करी, लाइक फील्ड करी थी इसमें 2011 चैंपियंस लीग फाइनल? मेरे को इतना याद है, तेरा चिचारिटो और रूनी भाई बिल्कुल आगे 2 थे, लाइक 1-1 टाइप। उसमें वही बीटी हो गई थी कि ये बोल रहा था, फर्गसन बोल रहा था कि भाई हमारे को तो जीसन को मैंने मेसी पे नहीं लगाया था। हाँ, फिलॉसफी भी वो फॉलो कर रहा था कि वील प्ले द यूनाइटेड वे। मैच वहाँ गंजा पागल हो रखा था उसको वो सब। अबे भाई यार भाई लिख के ले, अगर बारसा का वो जनरेशन नहीं होता ना, तो यूनाइटेड ने 3 चैंपियंस लीग भाई लाइन पे जीतनी होती थी। लिख के ले ले मुझसे। किस्मत खराब है बेंचो, मूड खराब कर गया हमारा। बट भाई चैंपियंस लीग फाइनल वो भी बहुत अच्छा था, इंटर और बायर्न वाला।
आप है भाई वो भाई वो देख के तो भाई बिल्कुल बहुत मैंने बढ़िया बचपन है। में शायद मेरी लाइफ का सबसे पहला चैंपियंस लीग फाइनल मैंने देखा होगा वो। मेरा भी सिमिलर था क्योंकि वो भाई दिन में आ क्या रहा था। मैच था भाई वो, और उस भाई बायर्न हार रही थी वो भी देख के मैं उस पे हैरान था। मेरे को तो भाई लिवरपूल एसी मिलान। अच्छा ओ हाँ भाई वो ना 2005 वाला देखा तूने? हाँ तूने देखा है? वो देखा नहीं है मैंने, उसका मतलब मैंने रिपीट टेलीकास्ट देखा है, लेकिन वो उस चैंपियंस लीग से खतरनाक ना, वो बहुत बढ़िया था, वो फाइनल बहुत अच्छा था यार। और वो सेम रिपीट हुआ ये रिसेंट अभी चैंपियंस लीग में यार, बढ़िया परफॉर्मेंस, दोनों मैचेस बहुत अच्छे थे यार। लिवरपूल वर्सेस एसी मिलान तब तो क्या टीम थी भाई, मेरा तब तो बाप टीम थी भाई। अभी ऑनेस्टली बता रहा हूँ ना, तो people are actually sleeping on AC Milan right now. नहीं यार अभी इतना कुछ खास नहीं है भाई। है अच्छी तो बहुत है। नहीं AC Milan obviously चैंपियंस लीग ऐसे उखाड़ने वाले लेवल की अच्छी नहीं हुई, बट तू बस एक उनके कुछ मैचेस देखियो अगर मौका मिले। सेकंड चल रही है भाई, तभी बोल रहा हूँ। दो पॉइंट पीछे है यार बस भाई, मैं तभी बोल रहा हूँ मिलान को देख, जस्ट डोंट स्लीप ऑन देम। अभी यूवेंटस हग रखी उल्टा, और सो कॉल्ड अलेग्री मैनेज कर रहा है उनको, और क्या पता नहीं क्या हो गया है। यूवेंटस इज नॉट अ टीम दैट इज सपोज्ड टू बी ऑन द फिफ्थ। बाबा वो भी देखो ना कि भाई पॉग्बा भी, वो पॉग्बा बोल रहा हूँ, डिबाला यार, पर पता है कंपटीशन तो बहुत है भाई सीरिया में भी। सीरिया फाड़ हो गई अचानक से 2-3 साल के अंदर। इंटर मिलान, नापोली, अटलांटा भाई, नापोली हग रही है, अटलांटा भाई कदर कहां नापोली तीसरे पे है भाई, कैसे हग रही है भाई नापोली हग देती है। और तू उनके मैचेस देख, तू भाई ऐसे ये मत देख टेबल देख के मेरे साथ, वो मेरे से मत बोल। तू सुन, नापोली के अगेंस्ट कुछ मत बोल, अभी कुछ दिन बाद अपना वो है। अबे भाई हमारे अगेंस्ट तो भाई सब प्राइम वो बन जाते हैं 11 बारसा। अपना कुछ सुनना चाहिए क्या किसी को अपने टीम से यार? भाई पता है रंजीत, हमारे साथ आजकल पता क्या होता है कि गंदी टीम्स भी खेलती है ना, तो हमने उनको इतना ह्यूमिलिएट कर रखा है पास्ट में कि उनके अंदर भड़ास है कि भाई अभी ये लोग नीचे हैं, अभी इनकी भाई उतारते हैं हम लोग भाई। और वो तो सब उतारने आते हैं यार। मेजर हमारा डाउनफॉल पता है कब से स्टार्ट हुआ था? जब तुम कोपा से 3 ऑल हारे थे। नहीं, उससे पहले से नहीं भाई, मेजर मतलब वो ना वो था नहीं, मैं तेरे को बताता हूँ कब से हमारा एग्जैक्ट डाउनफॉल शुरू हुआ था। हमने जब नेमार को बेच दिया था, और उस देख बेच दिया वो गलत नहीं था, बेचना वैलिड था, और जब उस पैसे की भाई माँ चोट डाली ना पकड़ के, जो 222 मिलियन जो हमने भाई गटर में फेंके सही में, वो वहां से डाउनफॉल हमारा शुरू हुआ। क्या खरीदा हमने यार, क्या हमने 222 मिलियन को गटर में फेंक के हमने 475 मिलियन खर्च के 3 गोबर लिए हमने। वो तीनों भी जाने वाले, कुटिन्यो 2 तो चले गए, डेम्बेले 2 चले गए, 1 जाने वाला है। ग्रीजमैन का तो हालांकि तो भाई सीन नहीं है कि उसकी प्लेयर की पर्सनालिटी नहीं है भाई, वो मतलब वो इतना ग्रीजमैन उस टाइप का बंदा, वो प्लेयर ही नहीं है कि भाई वो जाके वो सोलली लीड करे किसी टीम को जाके। एग्जैक्टली। बट भाई ग्रीजमैन पे क्या, जब उसका 30 सीजन चल रहा था उस पे उसने मूवी भी निकाल दी यार, ग्रीजमैन द लेजेंड ऐसा करके, नेटफ्लिक्स पे आया है, कहीं आया था Amazon पे, ला डिसीजन करके कुछ था। हाँ पता नहीं है, इतना कोई प्लेयर नहीं है भाई ग्रीजमैन, हट चूतिया। नहीं भाई, सोसिएडाड और एटलेटिको मैड्रिड में उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। मैड्रिड में 16-17 बहुत हार्ड सीजन था उसका, बट उसके बाद उसने नहीं किया। पीछे एटलेटिको मैड्रिड में मेरे को सबसे ग्रीजमैन हैज परफॉर्म्ड एंड डिलीवर्ड इन वर्ल्ड कप एज वेल फॉर फ्रांस। अच्छा क्या भाई, तू हर बात पे वर्ल्ड कप ही करता रहता है। ठीक है भाई, भाई वर्ल्ड कप इज इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट ट्रॉफी यार। ठीक है, बट पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है, तुम ठीक है 4 साल में वो एक बार हो रहा है, उसकी स्क्वाड भी देखना कितनी लोडेड थी। तो लेकिन ठीक है, स्क्वाड में उसको खेला तो सही, उसने डिलीवर तो किया यार। पता नहीं है, शायद फिर मेरा पर्सनल बायस बोल रहा है। मेरे को फिर भी लोडेड था बार्सा में। मेरे को हमेशा फिर याद आता है स्पेन का वो वाला 2010 वाला वर्ल्ड कप। 2010 हुआ तो was Barcelona winning the, नहीं नॉट बार्सिलोना, मेरे को पता नहीं भाई मैड्रिड भी था, 2010 was Barcelona winning world cup। अबे मैं सिर्फ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अबे जिस तरीके से उन्होंने खेल के जीते थे ना मैचेस, वो ये फ्रांस की तरह नहीं भाई कि भाई सबसे अच्छे ड्रॉज उनको हाथ में भी दे रहे हैं। हाँ, अर्जेंटीना, ये मत बोलना कि भाई अर्जेंटीना मुश्किल ड्रॉ था, ये था जो पोर्चुगल से यूरो हारी थी, ये भी ध्यान रखियो। ये सेम वही टीम थी जो पोर्चुगल से यूरोस भी हारी थी। वही 2016 में।
मेरे को और तो उस पे तो पॉग्बा ने झाड़ दिया था। वो कौन था, एक सिसोको करके कोई प्लेयर था ना जो प्रेस नहीं कर रहा था उसको, पोर्चुगल का एडर था ना, एडर जिसने गोल मारा था। हाँ भाई, वो तो उसने सिसोको ने एडर को प्रेस नहीं किया था उसी वजह से लिटरली गोल पड़ा। भाई तो वही टॉटनहम वाला। हाँ, कौन सा सिसोको है मेरे को नहीं पता। न्यूकासल में था, फिर टॉटनहम में गया था शायद। अच्छा भाई पॉग्बा ने झाड़ दिया था उसके बाद पकड़ के उसको। झाड़े क्या कर, फ्रेंच में बोल रहा था बट जो भी देख के लग रहा था क्या कर रहा है भोसड़ी के, ऐसा कुछ चिल्लाया था उस पे। पोग्बा पान थूक के पॉग्बा ऐसे दांत ऐसे निकाल के ऐसे फाड़ के चिल्ला रहा था अपना। अबे क्या कर रहा है पोग्बा, खुद भी तो कितना हकता है, उसको भी तो कोई बोले भाई। नहीं बट सोच ना, सिसोको ने कितने लेवल का हगा होगा कि पॉग्बा झाड़ रहा है उसको। हाँ वो बात भी है यार, पर पता है पोग्बा भी मतलब वो वाला सीन हो गया कि उसने अपना टैलेंट पूरा रुइन कर लिया यूनाइटेड आके। That one there was a violation. भाई वो यूनाइटेड में अच्छा खेलता है भाई, पोग्बा बहुत अच्छा खेलता है कुछ मैचेस में, पर कुछ मैचेस में पता है उसका सीन ये होता है कि यार मुझे नहीं फील्ड पे रहना, मुझे बाहर सब्स्टिट्यूट करो। तेरे को वो मीम याद है दीपार्थी हमने जो डाला था, जो हमने बनाया जल्दी सीजन के 2-4 हाँ 3-4 असिस्ट दे देता हूं, मेरे को वर्ल्ड टूर पे भी तो जाना है। अभी ने बोला था भाई उसका भाई गलत सीन है भाई ये, क्यों भाई, मतलब तुम्हारा यार पता है मेरे हिसाब से ना वो पैशन के लिए नहीं, प्रोफेशन के लिए भी खेलता है। पॉग्बा इज जस्ट प्लेइंग फॉर, वो क्या है उसको, वो तो बस वैलिडेशन और थोड़ा पैसा मिल रहा है तो उसकी वजह से खेल रहा है। उसको मैनचेस्टर से आज सच कोई प्यार नहीं है जितना मेरे को दिखा है अभी तक। भाई ऐसे अब बहुत कम प्लेयर हैं जिनको क्लब से प्यार है अपने अभी। अच्छा प्यार से याद आया, मुझे पॉग्बा से याद आया, रायोला भाई हॉस्पिटल में कैसा लग रहा है भाई, मर जाए भाई। नहीं भाई, हालैंड की डील करके फिर मरे। हालैंड और डेलिट देके फिर निकले भाई उससे पहले। पता है देबार्थी फोन मिला रहे हैं भाई। देबार्थी एक उस पे बोलता है, तूने अभिनव को बोला था ये, पता नहीं किसी को बोला था, देख भाई रायोला चाहे कुछ भी हो, अगर हालैंड नहीं दे पाया तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम डेलिक्ट तो हमको दे ही दे। और भाई मैं वहां ऐसे फ्लैबरगैस्टेड, मैंने कहा कम से कम हमारी जैसी कंडीशन है, लॉन्गले को बेचने में दिक्कत हो रही है, तो कह रहे कम से कम डेलिक्ट आ जाए। मैंने मतलब एटलीस्ट डेलिट तो दे दे हमें, मतलब इतनी अच्छी दोस्ती है जब लपोर्टा के साथ, तो डेलिट तो दे दे यार कम से कम। नहीं सोली मैंने किस लिए बोला, क्योंकि सब बोलते हैं कि लपोर्टा एंड रायोला हैव अ वेरी गुड फ्रेंडशिप एंड वो सब, तो मैं मतलब कि यार दोस्ती अच्छी। मैं तो चाहता हूं भाई सबसे अच्छे प्लेयर्स आ ही जाएं। मैंने देख तेरे पास अभी मान ले जो ऐसी हालत है, फाइनेंसेस भी ठीक नहीं है तुम्हारे, तुम्हें प्लेयर चाहिए, पहले अपनी सीए बदलो बेंचो। हाँ देख मान ले तेरे पास अभी 2000 रुपए और मान ले तेरे पास 6000 रुपए और मैं एकदम कंगाल, 2000 रुपए देने हैं भाई अगर तुम तो मैं बोल रहा हूँ नहीं अब विनय के पास अपने एक्सपेंडिचर पे पैसा है बहुत, ठीक है। अब मैं एकदम कंगाल हूँ, ठीक है। मैं एकदम कौन है इसमें एग्जैक्टली? तू बारसा है? मैं दोस्त हूँ भाई। हाँ अच्छा, मैं बारसा हूँ, चल मान मैं बारसा हूँ। ठीक है, तेरे पास पैसा है, तू मेरा रॉयल है, ठीक है। तेरे पास पैसा वाले, तेरे पास प्लेयर्स है अभी, ठीक है, देने के लिए। और मेरे को जानी है डेट पे, मान ले कोई भी एक फालतू सिचुएशन लिख ले, या फिर मेरे को कुछ भी भाई, मैं अपने गांड की क्या जंबल द सेंटेंस कर रहा है, मेरे को अपने गांड की पकड़ के बोलना। हाँ ठीक है, मेरे को अपनी गांड की सर्जरी करवाने जानी है, कुछ भी करानी है यार, ठीक है, डेट पे जानी, कुछ भी। मैं डॉक्टर हूँ। नहीं तू दोस्त है मेरा। हाँ ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास अपनी सर्जरी के लिए पैसे नहीं है। हाँ तेरे पास मेरे को सर्जरी के लिए एटलीस्ट ठीक है, मान ले 2 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। और अगर तू मेहरबानी करेगा और थोड़े बहुत मेरे को और पैसे दे देगा कि ये भरोसे के साथ कि हाँ बाद में मैं रिटर्न कर दूंगा, जो भी कुछ भी रीजन के साथ तू मेरे को 6 लाख रुपए दे रहा है, ठीक है। तो मैं तेरे को क्या बोलूंगा कि भाई तू 6 लाख दे दे, मैं पहला ऑफर तेरे पास ये रखूंगी, तू मेरे को 6 लाख दे दे, मैं तेरे को रिटर्न कर दूंगा। तूने बोला हाँ मेरे पास बहुत बथेरे पैसे पड़े मेरे पास, अब तू 6 लाख दे ले। और अगर तू 6 लाख नहीं दे पाया तो मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट 2 तो दे दे यार, सर्जरी करवानी है, टूटा पड़ा है मेरी गन, तो 2 तो देगा। तो दे दूंगा। हाँ तो वो 2 है डेलिट, ठीक है, और वो 6 है हालैंड। तो मुझे मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। कम से कम डेलिट चाहिए। ठीक है भाई देख, अभी अगर फेरान टोरेस को हमने 55 में ले लिया तो इससे एक चीज तो क्लियर होती है, खरीदने के लिए पैसे कमी नहीं है हमारे पास, वेज बिल देने में पैसे कमी है हमारे पास। खरीदने के पैसे कमी नहीं है, लेकिन
हालैंड मांग भी तो 400 रहा है ना भाई, 400 मांग वही रहे। दिक्कत है ना, उसका पता है टोटल डील मिला के भाई 300 से कम तो पड़ने ही नहीं वाला वो। हाँ 100 तो भाई डॉर्टमंड को देना पड़ेगा, 40 वो दोनों भाई बाप और इसका वो मांग रहे हैं। बाप और एजेंट, बाप क्या करेगा साले, 40 किस बात का दे भाई, बच्चा पैदा करने का 40 लेगा तू पागल सूती यार। तो बहनचो इतने पैसे का करते क्या है यार? और उड़ा कैसे देते हैं ये मेरे को समझ नहीं आता। हाँ करते क्या है भाई? बैंकरप्सी भाई, बैंकरप्ट हुए पड़े होते हैं, सोच के देख। मेरे को 40 देगा ना भाई, मैं डोंबिवली में जाके एक रेंट लूंगा 2,500 रुपए वाला, मैं उस खोली में रहूंगा। अब देख बात तो वो नहीं है ना, 40 क्यों चाहिए तुम्हें यार? बाप को 40 मिलियन किस लिए चाहिए भाई? देख अचल ठीक है, मीनो रायोला मांगता, उसको साइनिंग बोनस भी चाहिए, उसको बाप के लिए भी पैसा चाहिए, उसको एजेंट के लिए भी पैसा चाहिए, उसके अपने लिए भी पैसा चाहिए, उसको 40 पर वो भी चाहिए पर ईयर। नहीं 30 चाहिए, 30 पर ईयर चाहिए, 30 मिलियन। तो घुमा फिरा के वो कितना 400 450 कुछ तो हो गया आपके, आराम से पड़ जाएगा सब कुछ मिला के यार। मतलब पर मंथ तुम उसको 1 मिलियन से ऊपर सैलरी दोगे? नहीं 1 मिलियन से ऊपर तो नहीं देंगे पर मंथ। हाँ पर मंथ तो देंगे आराम से, शायद 1 मिलियन। मतलब हालैंड इतना मांग रहा है, सोच के देखो भाई ऐसे तो तुम हालैंड नहीं मांग रहा है 300 के, तो भाई तुम 5 अच्छे प्लेयर खरीद लोगे, वो भी तुम्हें टाइटल जिता देंगे। हालैंड नहीं मांग रहा है भाई, हालैंड नहीं मांग रहे, मांग रायोला रहा है, डिमांड रायोला की है। और रायोला यार भाई तो क्या तू इसमें हालैंड को इनोसेंट मानेगा कि भाई हाँ अरे मेरे को पैसा नहीं, मेरे को पता ही नहीं रायोला ने किया सब, ऐसा करेगा? मैं ये नहीं बोला कि हालैंड इनोसेंट है, बट सब भाई अब हालैंड को नहीं चाहिए, उसका बाप उसे वहां से 40 साल मांग रहा है, तो उसमें क्या बोलेगा तू बता? बाप को क्यों चाहिए? बाप का पैसा, बाप का पैसा एक ही तो होता है। अच्छा ये शायद वो इन्फ्लुएंसर फील मतलब ये वो बात हो गई शादियों की, मैं इसको इन्फ्लुएंस मांग रहा है। सुन इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं एक और चीज पहुंच जाता हूँ कि मैं नहीं मांग रहा, मेरे एजेंट मांग रहे डेम्बेले, ठीक है? डेम्बेले ने बोला है कि मैं नहीं मांग रहा था, मेरे एजेंट मांग रहे, ये सब जो भी है। अब डेम्बेले ने तो लेटेस्ट अपडेट देखी, डेम्बेले ने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट टॉक्स हैव नॉट ब्रोकन येट, आई एम स्टिल अ बार्सा प्लेयर। वो और उसका एजेंट मान के चल रहे हैं कि अभी भी कॉन्ट्रैक्ट टॉक्स चलेंगे। और नहीं बार्सा ने बोल दिया मुंबई निकल ले यहाँ से। बार्सा इज सेटिंग अप अ मीटिंग विद द एजेंट अगेन ऑन 24th and 25th, सामने मंडे ट्यूसडे। डेम्बेले का सीन हुआ क्या है? अबे हड़वे को भाई कुछ नहीं, उसको 40 मिलियन चाहिए एक साल, 40 चाहिए एक साल में भाई, मनी पड़े रहने के लिए। इतना तो हालैंड भी नहीं मांग रहा। वही तो बोल रहा हूँ, हालैंड मांगता तो समझ भी आता है ना, वो परफॉर्मेंस भी दे रहा है कम से कम। डेम्बेले किस बात के 40 दे हम? उसका वो एजेंट आके बोलता है ही इज अ फ्यूचर बैलन डोर विनर, सो 40 तो भी बहुत आपको उठाने पक्का बता रहा हूँ। एम्बुलेंस से आएगा, क्रचेस से जाएगा वो बैलन डोर। मैं कसम से 2 चीजें चाहता हूँ, आइदर डेम्बेले के आखिरी ट्रेनिंग सेशन में भाई गावी नहीं तो कोई उसके पैर पे कूद काट के ACL फाड़ डाले उसका, नहीं तो उसको चेल्सी भेजो। और वो प्रीमियर लीग की सबसे वो भाई अग्रेसिव साइड कौन सी है? उसको चेल्सी भेजो और लुकाकू अपनी मोटी गांड लेके उसके ऊपर बैठ जाएगा। नहीं प्रीमियर लीग की सबसे अग्रेसिव साइड कौन सी है अभी करंटली? हाँ, उनके अगेंस्ट फील्ड करवाओ, डेम्बेले पहले भाई 3 सेकंड के अंदर स्ट्रेचर पे मर के हॉस्पिटल जा रहा होगा। मामो डेम्बेले। प्रीमियर लीग की सबसे ऑफेंसिव टाइप साइड कौन सी है अभी करंटली? ऑफेंसिव गोल स्कोरिंग में नहीं, आर्सेनल ही लग रही है। नहीं मतलब तो नहीं है यार, फिजिकल, बहुत ज्यादा फिजिकल, राइट? फिजिकल वाली कौन है यार? फिजिकल कौन खेलता है भाई? फिजिकल पूरी प्रीमियर लीग पूरी फिजिकल है, ठीक है? इससे खेलते हैं भाई। जैसे मैं ला लीगा में बोल लूंगा, एथलेटिक क्लब ला लीगा की सबसे फिजिकल टीम होगी आफ्टर मे बी एथलेटिक बिल्बाओ और एथलेटिको सबसे ज्यादा फिजिकल खेलते हैं। कल वाले मैच में अगर डेम्बेले खेलता तो डेम्बेले पक्का बाहर जाता। वो भाई उसका लिख के ले ले, उसका पैर उसका कट के भाई पड़ा होता किसी को नहीं। एग्जैक्टली जिस हिसाब से टैकल पड़ रहे थे ना भाई, लिटरली डेम्बेले का पैर कटा पड़ा मिलता कहीं। अच्छा, मैं इस चीज पे एक और टॉपिक ऐड करना चाहूंगा, बहुत ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट टॉपिक है, कि हम दिल चाहता है पार्ट 2 देखने वाले, क्योंकि लुइस सुआरेज जाएगा एस्टन विला, फिल कुटिनो है वहां पे, जेरार्ड है वहां पे। ब्रो जनवरी में डील लग रही है या अगले सीजन? अगले सीजन
लुइस सुआरेज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है एथलेटिको के साथ, मतलब यही मान ले अप्रैल, मतलब समर ट्रांसफर विंडो। हां समर ट्रांसफर में वो फ्री में आएगा वो शायद एस्टन, नहीं तो इंटर मियामी जाएगा मेरे हिसाब से। रूमर आ रहे थे पहले बारसा में भी वापस आ सकता है, बट भाई नहीं लेगी, लापोर्ता तो नहीं लेगा अब। 2024 में 34 कुछ का हो जाएगा शायद जेरार्ड लिवरपूल मैनेजर बन जाएगा। तभी वो मैं सोच रहा था, मेरे को मुश्किल लग रहे हैं चांसेस, बट क्लॉप तो मेरे को लगता है क्लॉप को रिन्यू करवा देंगे। अबे नहीं, क्लॉप ने तो मना कर दिया, मैं नहीं रिन्यू कर रहा। वो देख ले 1 साल 2 साल कर लेगा वो। और भाई बट सबसे क्रेजी सी ना उसका अपने यार, मेरे को पता है अभी अचानक से एक प्लेयर दिमाग में आया है। मैं चाहता हूँ अगर क्लॉप चला जाए, अगर क्लॉप चला जाए लिवरपूल से और जेरार्ड ना आए, ठीक है, लिवरपूल पे फॉर द टाइम बीइंग, इफ ही इज लाइक मेरे को और थोड़ा प्रिपेयर कर रहा है, देन आई कैन जॉइन लिवरपूल, ऐसा सिचुएशन हो तो लेस्टर से ब्रेंडन रॉजर्स को उठाओ और लिवरपूल पे डालो, बिकॉज़ ही वाज अमेजिंग एट लिवरपूल। भाई वो तो है भाई, वही तो लाया था भाई पहला वो, हाँ जीत जाएंगे कोटिनो सुआरेज, ये वाला सीजन तो ब्रेंडन रॉजर्स था भाई, क्या बढ़िया खेली थी लिवरपूल यार। भाई लुइस सुआरेज उसमें तो भाई उसमें ना शोले भी नहीं, उसमें मीटियोराइट मुतता था एग्जैक्टली। और वो कोटिनो और सुआरेज वाला लिंक अप ना, इसी वजह से तो कोटिनो को लाया गया था सुआरेज, मतलब बारसा पे, कि ही वुड लिंक अप विद सुआरेज, बट वो बंदा एकदम ही खत्म कर गया था, गेम ही नहीं था भाई। पता है बारसा ने विंगर्स को छोड़ के जब वो सारे ऐसे प्लेयर्स लेने शुरू किए ना जो सॉर्ट ऑफ विंग्स को, अबे विंगर्स का काम क्या रहता है, वो आइदर वो विंग्स के पास रह के फिर, नहीं तो उन एरियाज के पास रह के फिर क्रॉस डालते ना तेरे टीम में। अभी बारसा ने लास्ट वो साइनिंग प्रोवाइड की, ऐसे प्लेयर्स साइन किए जो सेंटर में आके खेल रहे हैं। हाँ, वो ड्रिफ्ट कर करके सेंटर में आ रहे हैं। मेसी ऑलरेडी सेंटर में ड्रिफ्ट करता है और मेसी को तुम कुछ बोल नहीं सकते। सुआरेज का काम ही भाई है, वो स्ट्राइकर है, वो सेंटर में ही रहेगा। अब भाई तुम्हारा एक जो ये फ्लैंक बचा हुआ है, तुम यही चाहोगे ना उसमें विंगर्स आके फिर तुमको डी में क्रॉस मारे, उसकी वजह से भाई एल्बा का भी गेम डाउन जा रहा था। एग्जैक्टली तो अभी दिखता है वो। बट वो जो टीम था ना लिवरपूल का, डैनियल स्टरिज, सुआरेज, कोटिनो, वो तो बहुत नॉस्टैल्जिक कर देता 13-14 वाला लिवरपूल भाई। क्या होता था भाई, कोलोटोरे होता था डिफेंडर। हां भाई क्या एक वो याद है मेरे को, या पता है तूने देखा वो पापेस सीसे का? हां पापेस सीसे का वो सीसे वो फ्रीक गोल एकदम चेल्सी के लिए खेलता, नहीं न्यूकासल में था वो, चेल्सी के अगेंस्ट मारा था उसने। अच्छा हाँ, जो बॉल ऐसे जाके अंदर आई थी। हाँ इजी शिट भाई, एकदम फ्रीक गोल था भाई वो। चलो अब रंजीत, अच्छा भाई एक मेरे को टॉपिक और उछालना था। ये भाई यूनाइटेड फैन है, इसीलिए मैं स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूँ भाई, ये जो यूनाइटेड का रिवोल्ट ऑफ 1847 वाला बकचोदी चल रही है, क्या है ये एग्जैक्टली? ये रैग्निक के अगेंस्ट रिवोल्ट चल रहा है, ये क्या मतलब? मेरे को पूरा सिचुएशन तो समझा, मेरे को तो पता ही नहीं है, ये बताओ मेरे को। वही मैं तभी पूछ रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं है इसके बारे में। मेरे को भी नहीं पता भाई क्या चल रहा है। प्रशांत को लाओ, उसको बोलो नींद से उठे और जल्दी आए। सोच क्या चल रहा है? अबे बता दो क्या चल रहा है, मेरे को नहीं बता रहे भाई। यूनाइटेड के प्लेयर्स मैंने सुना रिवोल्ट कर रहे हैं भाई रैग्निक के अगेंस्ट, क्योंकि भाई वो बहुत मतलब जैसा कोर्ट मार्शल टाइप आदमी है यार। वो तो भाई गेगन प्रेस है भाई, उसके पास टेक्निक है, उसके पास सब कुछ है। तुम्हारी औकात ही नहीं खेलने वाली तो तुम रिवोल्ट ही करोगे भाई। अबे मतलब ये तो मास बंक वाला सिचुएशन हो गया है। रोनाल्डो का भी वो आया था ना बीच में कि मैं यंगस्टर्स को, अपने आजकल के यंगस्टर्स ऐसे हैं कि उनको कुछ मैं अपना एडवाइस देता हूँ तो दे डोंट टेक इट एज एन एडवाइस, दे जस्ट टेक इट एज दे गेट ऑफेंडेड। हाँ तो यार वो तो मैं कह रहा हूँ पर्सनालिटी है ही नहीं आज के प्लेयरों में। आज के प्लेयर में मेरे को पता भाई किस प्लेयर में पर्सनालिटी, यंगस्टर में। स्टीवन जेरार्ड से तू उनको कंपेयर कर पाए, फ्रैंक लैम्पार्ड से कंपेयर कर पाए, पॉल स्कोल्स से कंपेयर कर पाए? कोई ऐसा प्लेयर नहीं है भाई जो उस लेवल का। वेन रूनी से कंपेयर कर पाए? मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, फुटबॉल इज लेस ऑफ पैशन एंड मोर ऑफ बिजनेस नाउअडेज। भाई मैच हार के भोसड़ी का हैरी मैगवायर मैच हार के तुम सिटी से 2-0 हारे और तुम पार्टी करने गए हो। भाई फर्गसन एस्टन विला जैसी टीम के साथ भाई फर्गसन ने जिंदा जला देना था मैगवायर को। मैं बताता हूँ ना भाई सीन क्या था। निकाल लेता, लात मार के निकालता है। फर्गसन का एक वो था भाई, एक मैच था कि किसी टीम के साथ हार गए थे हम, ठीक है? तो भाई 2 प्लेयर पार्टी करने चले गए,
और भाई फर्गसन को मिल गई फोटोज। ये मेरे को लग रहा है वो भाई हैं, ये जुड़वा वाले नहीं थे, एक फैबियो और एक और ब्राजीलियन। नहीं वो नहीं थे, वो ऐसे नहीं थे भाई, वो तो बहुत बढ़िया प्लेयर थे राफेल और फैबियो, वो नहीं। तो उसके बाद उसने क्या किया भाई, उसने उसको फोटो मिल गई, उसने वो फोटो क्या कहता है ड्रेसिंग रूम में लगा दी और उसने बोला इफ वी लूज द लीग इट इज बिकॉज ऑफ दीज टू एसहोल्स। और सबका बैन कर दिया भाई, चाहे तुम मैच जीतो चाहे तुम मैच हारो, मैच के बाद तुम पार्टी करने नहीं जा रहे। सीजन बैन लगा दिया था हर प्लेयर पे और उसने कह दिया था कोई भी प्लेयर ऐसा करता पाएगा यू आर आउट। भाई ये होता है मैनेजर। रैग्नारिक ने ये बोला होगा भाई तू ऐसे पास मत कर वैसे पास कर, और हैरी मैग्वायर रोने लग गया होगा भाई। लेकिन ये सेम ब्लेम ऑफ लाइक कंट्रोलिंग द प्लेयर्स लाइफ तो गार्डियोला पे भी लगा था यार, बार्सा पे, जब वो बार्सा में था। बहुत वो बहुत प्रिसाइज था अपनी चीजों में लेके कि तुमको 9 घंटे मतलब 9 घंटे से 1 सेकंड ऊपर नींद नहीं मिलनी चाहिए। वो फोन कर आके दिमाग चाटता था सबका। तो भाई ये वाला सीन देख लेना, अब जैक ग्रिलिश और फिल फोर्डन मार तो चुदवा रहे हैं ना भाई सिटी में, हरकतें तो कर देगा वो रिजल्ट देगा, पता है अभी ना दे बट उसका रिजल्ट दिखेगा सबको। भाई फोर्डन का रिजल्ट अब भी दिख रहा है भाई, वो बढ़िया खेलता है वो भाई। वो जितना एक्सपेक्टेड था कि भाई बिल्कुल फट के आ जाएगा अभी उतना नहीं आया ना, बट लिख के ले 1-2 साल में आएगा वो। अबे जैक ग्रिलिश को तो बोल दिया ना कि बेच रहे हैं भाई गर्मियों में, क्योंकि जैक ग्रिलिश का वो एक तो क्या कहते हैं एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत है। ऑफ ग्रिलिश बिक रहा है, वापस आ रही है भाई, वापस एस्टन विला जाए मजा आ जाएगा, क्योंकि उसको तो वैसे ही लुइस कोटिनो और जेरार्ड बहुत पसंद है भाई। ग्रिलिश और सिटी अच्छा वो मतलब फिट बैठ रहा है, लाइक ऑन पेपर तो अच्छा फिट था भाई। परफॉर्म नहीं कर रहा, मेरे को ऑन पेपर तो वैसे सही था भाई। अभी चेल्सी वर्सेस वो चल रहा था, ये थे सिटी भाई, कमेंटेटर एतिहाद को एम्प्टी हार्ट बोल रहा भाई, खाली पड़ रहा है भाई स्टेडियम, मतलब चेल्सी सिटी मैच खाली पड़ा है। साल आए साल गए, प्लेयर्स खत्म हो गए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, सिटी का फैन बेस बढ़ा ही नहीं भाई। सिटी चैंपियंस लीग भी जीत जाए शायद वो इकलौती ऐसी टीम रहेगी इसका फैन बेस नहीं होगा तब भी। यूनाइटेड वाले गाली देने के लिए ओल्ड ट्रैफोर्ड के बाद ज्यादा सिटी की परेड से। हाँ भाई वही यूनाइटेड में एक मैच था ना जिसपे वॉकआउट किए थे वो सोल्शायर आउट करके कुछ उसके बाद। भाई मैंने पूरी एतिहाद में इतने लोग नहीं देखे थे जिसमें जितना वो वॉकआउट कर गए थे उस दिन। यार यूनाइटेड तो भाई, मुझे सिटी सिर्फ इसलिए पसंद है क्योंकि उसका वो जो खिलाने का स्टाइल है फुटबॉल गार्डियोला का, मेरे को इसलिए वो पसंद है। देखो एड वुडवर्ड तो चला गया अब। अरे भाई तुम तो भाई बिल्कुल नंगा नाच नाचे होगे उस दिन। अब चला गया, अभी इस महीने के बाद जाएगा भाई, अभी कहीं नहीं है मनुष्यत जाएगी। फेब 8 कुछ आ रहा है ना वो। एक बार वो जाए, नया हमारा आए भाई सीईओ आए है कैसा वो, तुम कुछ उसका रिपोर्ट निकाला होगा पंजीकरण पता चले भाई एड वुडवर्ड ही निकले दूसरा। अरे नहीं तो ऐसा थोड़ी होता है। और भाई एड वुडवर्ड कितने साल रुका था? 8 साल तो हो चुके उसको। ये भी नया फिर 8 साल रुक गया, क्या करोगे फिर? होंगे भाई। मुझे पता क्या लगता है, यूनाइटेड फैन आई हैव हैड अ लॉट ऑफ टाइम मतलब सेकंड थॉट्स कि यार मुझे अब ना अपना सपोर्ट बदल लेना चाहिए कि आई हैव हैड इनफ। भाई मुझे पता है क्या लगता है, यूनाइटेड को भी एसी मिलान वाला तरीका अपनाना चाहिए अब। क्या? मिलान ने स्पोर्टिंग डायरेक्टर बनाया इसको मैल्डीनी को। हाँ मतलब क्लब लेजेंड भाई सीरिया के चूथड़े फाड़ रखे मिलान ने। और उसकी स्क्वाड कंपेयर एक बार कर इंटर मिलान के साथ। इंटर मिलान में ऑलरेडी इंटर मिलान ने पैसे ठोक के भाई साइनिंग कर रखी थी, मिलान ने नीचे से सड़क से उठा के स्टार बनाया सबको। क्या किया आपने? जब कोई स्टार नहीं होगा तो फिल्म कैसे बनेगी? कहां से लाएंगे? अरे लाएंगे, कहीं से भी लाएंगे, सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं। सड़क से उठाकर भाई यार ये तो होता है भाई, कल्चर समझ। मैं तो चाहता हूँ भाई वैन डे सार को भी लाए, पूरा आयाक्स को यूनाइटेड लाके बिठा दे। हालर को ले आओ, टाडिच को ले आओ, सबको ले आओ। मेरे हिसाब से भाई पता है क्या, अगर ऑल्दो भाई बहुत अनरियलिस्टिक है, स्कूल्स को भाई तुमको उस पर रखना चाहिए, बिल्कुल यूथ को ट्रेन करे वो। रूनी को रखो तुम, तुम्हारा वो रिजर्व वाला जो वो नहीं होता मैनेजर, टाइम आने पे फिर रूनी को प्रमोट मारो। रूनी तो मैनेजर बनेगा भाई यूनाइटेड का, वो तो लिख के वो अभी डर्बी काउंटी से निकलेगा तो आएगा फिर। अभी तो उसको एवर्टन का बोल रहे हैं। अबे नहीं एवर्टन कहीं नहीं जाएगा वो सीधा। अब डर्बी काउंटी से निकलेगा तो मैन्यू आएगा, कहीं और नहीं जाएगा पक्का। नहीं
इतनी जल्दी नहीं लेंगे उसको। उसका मैं रीजन भी बता रहा हूँ ना तेरे को। रैग्निक खत्म हो जाएगा तो खत्म मतलब कॉन्ट्रैक्ट उसका, तो उसके बाद लेट से इनका भाई चाहा हुआ वो टेन हैग आ गया। मेरा चाहा हुआ है भाई, यूनाइटेड का चाहा हुआ नहीं मेरा। यूनाइटेड का चाहा हुआ कौन है? यूनाइटेड का चाहा पोचेटिनो है भाई। भाई ना है भाई, प्लीज भाई ना है। पोचेटिनो मेरे को पसंद है, ठीक है उसने टॉटनहम के साथ क्या बहुत अच्छा किया, बट हमारे को वो वाली फिलॉसफी नहीं चाहिए फुटबॉल की। पोचेटिनो एज अ कोच ही उसको बंद ही करना चाहिए भाई कि शुड बी कोचिंग ओनली, खत्म बंद कर भाई। मेरे को अभिनव बोलता है उसको वो अर्जेंटीना का बना दो, मैंने बोला नहीं भाई स्कलोनी बहुत अच्छा कर रहा है। बहुत अच्छा स्कलोनी अपना यार। मतलब मेरे को सोल्शायर पता है क्यों पसंद था, कि कुछ भी हो भाई, चाहे यूनाइटेड कैसा भी खेलती थी भाई, एंटरटेन बहुत करती थी भाई। तो हाइंडसाइट पे बोल रहा है भाई। 30 मेरे को याद है भाई कुछ 4-0 कुछ कहीं तुम हार के आए थे, मेरे को बोल रहा था भाई वो, भाई इतनी गंदी मेरे को बीटी मैं कभी नहीं हुई, मैं क्या करूं भाई, इनको सपोर्ट करना बंद कर दूं क्या, पता नहीं क्या बोल रहा था। अब ये टॉक्सिक तो हो जाता है भाई यूनाइटेड के साथ, यूनाइटेड को फैन कर भाई। वो बिल्कुल इतना बीटी में चला गया था यार वो, कि भाई सोच अगर कोई यूनाइटेड फैन इतने साल से सपोर्ट कर रहा है, वो ये बोल रहा है कि भाई सपोर्ट ही करना बंद कर दो क्या, इतनी नाक कटा के आते हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई आई हैड सेकंड थॉट्स, मैंने सोचा कि भाई वेस्ट हैम को सपोर्ट करना स्टार्ट करूंगा, ये तो जीतेगी तो नहीं ये तो पता ही जीतेगी नहीं भाई। मैं तेरे को बताता हूँ ना, सोल्शायर की बेस्ट बात क्या थी भाई, 30 मैचेस उसने हमें कमबैक दिए हैं। तो सोच रहा हूँ 30 मैच में जब एंड में जीत रहे हो, क्या रात को नींद आती होगी 12 बजे सो रहा हूँ भाई, जीते यार। ये मेरे साथ बहुत दिन से नहीं हुआ है यार, ये हमारे साथ मैं बताता हूँ भाई पीएसजी के अगेंस्ट हम जब 2-1 जीते थे भाई, क्या नींद आई थी रात को। हमारे साथ उल्टा हुआ, पीएसजी के साथ जब हम 6-1 जीत गए थे उसके बाद एवरीथिंग वेंट डाउनहिल। हाँ खत्म, उसके बाद बर्बादी शुरू हुई है कहीं से। वो उनाई एमरी ने ऐसा नजर लगाया था ना तब भाई, उसने हाँ बिल्कुल ऐसे काला जादू करके गया भाई वो, उसने ऐसे गाली देके गया था कि तुम्हारी। मेरे को पता है अर्जेंटीना में 2 क्लब्स हैं, इंडिपेंडिएंटे और एक और कोई रेसिंग क्लब करके कुछ तो है। इन दोनों के बीच में ना इतनी कट्टर राइवलरी, मैं तुमको ना मतलब अब्रिज्ड वर्जन देता हूँ, मैं लंबा वाला कहानी नहीं देने वाला भाई। एक स्ट्रीक आया था, कोई एक पर्टिकुलर क्लब इसमें से ना ऐसे कुत्ते की तरह जीते जा रही थी। तो भाई अब ये ना, ये सब कहानी मानो या कुछ भी मानो, प्रूवन चीज नहीं, देख प्रूव कुछ हद तक प्रूव भी हुई है। मैं सुनो बस, इसमें से इंडिपेंडेंट कोई एक क्लब था, तो भाई इनके जीतने की स्ट्रीक की वजह से दूसरे क्लब को भाई वो ऐसे एनबीएस हो गए थे वो भाई। इन्होंने ये सॉर्सरी जैसी कुछ बकचोदी करी तो भाई कोई एक औरत ना रात के टाइम पे उनके पिच में घुसी, कितने 4 या 5 या 6 या 7 कुछ एक नंबर है, मरी हुई बिल्लियां उनको लेके, और उसकी पिच में जगह जगह गाड़ के आ गई वो। और ये उस टाइम तो रूमर था कि भाई ये शायद उन्होंने नजर लगाने के लिए कुछ तो कर दिया क्लब के साथ, तो भाई उन्होंने सब ऐसे मतलब अबे बकवास करने करके अनदेखा कर दिया भाई। एक सोच के देखिए, क्लब इतना विनिंग स्ट्रीक जो था एक झटके में खत्म, अगले सीजन से हगना शुरू। और भाई ये इन्होंने हगना कम से कम 7 साल इन्होंने कंटिन्यू किया, और भाई लोगों ने इस मिथ को रियलिटी बना के मानने लग गए कि सही में भाई ऐसा कोई 7 बिल्लियां मर के गड़ी हुई है। तो भाई जो नया प्रेसिडेंट आया था ना क्लब का, उन्होंने भाई जगह जगह खुदवा के देखा, तो भाई 3 बिल्लियों की लाश मिली थी, और लिटरली पूरा ग्राउंड खोद के निकाल के देख चुके हैं, बट 3 बिल्लियों की लाश के ऊपर कुछ नहीं मिला। और इस पे बनेगी हॉरर मूवी भाई। तो भाई अब लोग हैरान है कि भाई वो बची हुई जब 4 या जितना भी नंबर बचा होगा, जब वो मिलेगा तब क्लब के फॉर्च्यून्स बदलेंगे। फक भाई वो सेम ऐसी एक स्टोरी बेंफिका के साथ भी तो है। बेंफिका का जो मैनेजर था उसने जिस टाइम पे यूजेबी और ये सब थे ना, जो इन्होंने लाइन पे 2 चैंपियंस लीग जिताए थे, तो इन्होंने भाई उस मैनेजर को कुछ हल्का सा पैसा ऊपर देने से मना कर दिया था। नहीं एक्चुअली क्या उस मैनेजर का क्या था कि वो हर क्लब में 2 साल रहता था, 2 से 3 साल रहता था, फिर निकल जाता था, ठीक है। बट उस साल उसने बेंफिका को उसने यूसीएल सब जितवाया, ठीक है। जब उसकी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की बात आई तो बेंफिका के मतलब जो भी है सीईओ ने बोला कि नहीं करेंगे, हम तुम्हें निकाल रहे, ठीक है। तो फिर उसने बोला था कि क्यों, तो मतलब नेगोशिएट करने की कोशिश की, उन्होंने बोला कि नहीं, तो उसने तो उस मैनेजर ने बोला था कि
100 साल का कर्ज लगाता हूँ तुम लोग पे, तुम घंटा कुछ नहीं जीत रहे, तुम चाहे कितने भी पास आ जाओ बट तुम हारोगे। तुम प्लेयर्स खरीद लो, तुम कुछ भी, तुम ट्रॉफीज के इतने पास आओगे बट तुम हमेशा हारोगे भाई। लिटरली यही हुआ है जब वो यूरोपा के उसमें भी फाइनल्स में आई है, बेनफिका हमेशा हारी है, हमेशा हारी भाई। अच्छा, काफी वियर्ड। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड टू रणजीत है हमारे साथ, तो मैन यूनाइटेड वर्सेस ब्रेंटफोर्ड, व्हाट आर योर व्यूज? बहुत वही यार, सेकंड हाफ में आखिरी के 45 मिनट ही खेलती है जनरली यूनाइटेड, पहले 40 मिनट्स वी आर देयर फॉर द पाउंडिंग, आओ हमें मारो। वही हुआ भाई, we did what we do best। But तुम ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट 3-1 जीते हो, that is good, because I consider Brentford to be a very strong opponent at this time, क्योंकि वो छोटी टीम है, ठीक है, वो बहुत छोटी टीम है, लेकिन उनकी मेंटालिटी बहुत स्ट्रांग है यार। उनका हमेशा अंडरडॉग का सीन रहता है ना। हाँ। उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं करता कोई भाई, इवन दैट पार्ट, और प्लस आर्सेनल को उन्होंने हराया था, अगर तुम्हारे को याद हो तो 2-1। हाँ। वो याद, वो काफी अच्छी टीम्स को हरा चुके हैं भाई। और ब्रेंटफोर्ड का जो कोच है ना, थॉमस फ्रैंक, ही इज एक्सक्विजिटली गुड। हाँ, ये तो गार्डियोला ने भी बोल रखा है भाई, अगर लाइक नेक्स्ट प्रीमियर लीग, लाइक नेक्स्ट ग्रेट इंग्लिश मैनेजर कोई है तो वो थॉमस फ्रैंक है। हाँ भाई, तो वो कितना चिढ़ गया था कि भाई ब्रेंटफोर्ड हार गई यूनाइटेड से। वो तो थोड़ा बहुत डेविड, मतलब थोड़ा वो डाया की वो भी थी भाई, ग्रेटनेस की भाई, बचा भाई तुम्हारा बहुत अच्छा खेला भाई, मैंने कब से गांड बचा रहा है डेविड, तो तुम्हारा भाई डाया बीच में हगना शुरू हो गया कुछ सीजंस, अब अचानक से उसका फॉर्म वापस आ गया रैगनिक के साथ। नहीं, सोल्शायर के साथ टाइम से वापस आ गया था, बट वो ये है कि नहीं सोल्शायर के टाइम पे भी उसने, सोल्शायर के टाइम पे हगा था उसने, क्योंकि अबेरल मेरे को याद है बोलता रहता था कि भाई डीन एंडरसन को लेके आ जाएंगे, इसको निकालो साले को। नहीं भाई, डाया को तो नहीं निकालना चाहिए भाई, मतलब उसने बोला मेरे को कि भाई डाया को निकालो, डीन एंडरसन को लगाओ इस पे। कोई हम एक ट्रॉफी जीत जाए वापस, डाया के लिए बेस्ट फेयरवेल होगा। डाया जैसा मैंने कीपर नहीं देखा है, प्रोबेबली लोग बोलेंगे कि उससे बेटर बहुत कीपर है, बट मैंने डाया जैसा कीपर नहीं देखा भाई। उसका रिएक्शन टाइम बहुत गांड फाड़ है, मैंने नहीं देखा भाई इतना प्यारा कीपर। अगर मतलब उसके बाद मैं चाहूंगा कोई यूनाइटेड का कीपर बने तो मैं चाहूंगा ओब्लाक की उम्र होने वाली है। ओब्लाक को तो बहुत टाइम से यूनाइटेड पोच कर रही है यार, बहुत टाइम से यूनाइटेड और एथलेटिको मैड्रिड के कीपर्स का कुछ रोमांस है भाई। वो तो है, बट देखो क्या होता है। कीपर चाहिए यूनाइटेड, एथलेटिको का कौन सा साइन करो उसको। बट ऑन द नोट की यूनाइटेड वर्सेस ब्रेंटफोर्ड प्लेड इक्वली गुड, ठीक है, 18-19 शॉट मारे थे ब्रेंटफोर्ड ने, दे वर वेरी गुड। अब ऑब्वियसली वो थोड़ा बहुत मैटर कर गया, the brilliance of मैटर करता है भाई, वही वाला सीन था, पहले 45 मिनट्स उनके थे, अगले 45 मिनट्स हमारे थे। हमारे वाले 45 मिनट्स में भी परफॉर्म बेटर, वो वाला सीन ही था भाई। और तो यार वही है, मतलब रीजन फॉर यूनाइटेड टू लूज इज बिकॉज वी प्ले शिट। अच्छी वो आगे वाली टीम इतनी अच्छी नहीं होती है, हम बहुत अग्रे होते हैं। मतलब एक पॉइंट ऐसा आया था भाई, यूनाइटेड सेकंड पास कर ही नहीं पाती है, बॉल फर्स्ट पास हो, सेकंड पास के लिए ऑप्शन ही नहीं है। पता नहीं प्लेयर बहनचोद कहाँ गांड बना रहे हैं यार। वो पता है उसका इशू क्या है, लाइक तुम्हारा मतलब टाइम से वो ट्रेनिंग का रेजिमेन ही चेंज कर दिया ना। इतने सारे मैनेजर्स है अभी। ये चीज ना मैंने हमारे मतलब केस में भी नोटिस करी थी। चावी अचानक से आया था, तो चावी ने वो बोला नहीं था दीवार थी कि पोजिशनल प्ले तो भूल ही गए हैं यहाँ से। भूल ही गए सारे के सारे। तो वैसा ही यूनाइटेड का यही चेंज हो चुका है भाई। वो पहले क्या होता था सर एलेक्स के टाइम पे कि ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके आगे पहुंचानी है बॉल ना, काउंटर अटैकिंग प्राइम पे भाई वही तो था कि जितना कम से कम टचेस पे आगे पहुंचाओ बॉल। भाई मैं बोल रहा हूँ कोचेस इतना ज्यादा शफल होने के बाद क्या हो रहा है ना, इतने सारे कोचेस की ना मेंटालिटी मिक्स हो जाती है, फज हो चुका है अभी बहुत सारा, समझ रहे हो वही। एंड फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस एस्टन विला, दैट वाज अ वेरी गुड मैच, बहुत बढ़िया मैच था। आई हैव वॉच्ड द मैच और मेरे को इतना पसंद है। और भाई कोटिनो, ओह माय गॉड यार भाई, उसको लिटरली इतना 45 मिनट ही चाहिए अपने आप को वापस अनाउंस करने के लिए प्रीमियर लीग में। एग्जैक्टली। मैं शायद से तेरे साथ ही था यार, मैंने तेरे से बात कर रहा था ना। तू था देख, अविरल भी था मेरे को, क्योंकि याद है उसका एक पहले हाफ के बाद मैसेज आया कि प्रो मैच देख रहा है, मजा आ गया ये वो। उसके बाद सेकंड हाफ में पूरा मैसेज नहीं आया, सिर्फ रात को एक मैसेज आया, ओनली पेन लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन। मैंने बोला क्या है भाई,
कहता मैच नहीं देखा यूनाइटेड की वजह से भाई जिंदगी भर मैंने विनय को वो जीते जिताए मैच हारते रहेंगे। मैंने विनय को बोला था कि कोटिनो बैक आ गया इतना मैच, और मैंने उस दिन एक मैच अपने दोस्त के साथ देखा था थोड़ा करके। एनीवेज, तो उसके बाद क्या हुआ था, आई वाज लाइक एब्सोल्युटली एंजॉयिंग। मुझे कुछ नहीं पता। हाँ ठीक है मुझे कुछ नहीं पता। लेट्स नॉट मेक कट प्लीज कट। जो आई वाज thoroughly enjoying the match, and then comes Coutinho in the 65th या 66th minute, ठीक है भाई। मतलब मैं चाहता था कि ना खेले भाई Coutinho, मेरे को पता था अगर ये भोसड़िया आए ये 3-2 भी करवा देगा। और भाई बात वो नहीं, मैं एस्टन विला कितना अग्रेसिव खेल रही थी भाई सेकंड हाफ में, वो देख। एग्जैक्टली। और बात ये है कि Coutinho जिस सिचुएशन में बारसा से छोड़ के गया था ना, आई डिडंट, बस मैच शुरू होने से पहले मैं अपने दोस्त को बोल रहा था कि भाई सोच Coutinho जिस हालत में अब बारसा छोड़ के गया है, व्हाट इफ ही परफॉर्म्स टुनाइट और जिता दे, ठीक है। ऐसे मैंने बोला था कि Coutinho अच्छा परफॉर्म कर जाए, ये नहीं बोला था कि जिता दे। 65th मिनट में जैसे Coutinho अंदर आया, मैंने बोला at that time एस्टन विला वे 2-0 डाउन ऑलरेडी। मैंने उसको बोला कि Coutinho मारेगा 2 गोल, लग तो रहा है मेरे को। और भाई Coutinho ने 2 गोल मार दिए, मैं पागल हो गया भाई, मैं पागल हो गया था। मतलब ये क्या है यार। और वहां पे स्टेडियम पे लोग चिल्ला रहे क्योंकि जेरार्ड का डेब्यू, जेरार्ड ने एक लिवरपूल लेजेंड अपने टाइम से वापस लाया और उसको डेब्यू मैच में उतार के उसने 2 गोल मार दिए। क्या बढ़िया मैच था यार। 2 गोल थोड़ी था, 1 असिस्ट और 1 गोल 1 असिस्ट। 1 गोल 1 असिस्ट मार दिया, लेकिन डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन था यार। जो फर्स्ट वाला असिस्ट था वो Coutinho भी शूट कर सकता था, लेकिन उसने पास दे दिया। मेरे को भाई वो डीनिये वो मेरे को उस मैच में काफी इम्प्रेस किया था। डीनिये बहुत अग्रेसिव था फ्लैंक्स पे। डीनिये बहुत अच्छा, डीनिये के पासेस की वजह से बहुत सारे शॉट्स पॉसिबल हुए यार। एस्टन विला टीम भी बहुत खतरनाक है। डीनिये डिड व्हाट एल्बा यूज्ड टू डू फॉर अस, ठीक है। एग्जैक्टली वही बात है। एक टाइम पे डीनिये भाई उसी पोजीशन पे सोच रहे थे खिलाने का, हम वही बात है। बट एक प्लेयर है एस्टन विला पे जो बहुत हगा है, एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल कंसीडर हिम टू बी अ वेरी गुड प्लेयर, इज मिंग्स। मेरे को लग रहा है एमी मार्टिनेज बोलता। मार्टिनेज भाई कहाँ हगा यार। मार्टिनेज मेरे को लगा मार्टिनेज को क्यों बोलने वाला है भाई ये। नहीं, मार्टिनेज ने 1 गोल उसका, हाँ उसकी गलती है, जो उसके पैर, वो तो जरूर गलती, जो पैर के नीचे से किया वो, दैट वाज हिज फॉल्ट, वो अंडरस्टैंडेबल। बट भाई उसके बाद कितने सेव दिए उसने सेकंड हाफ में, दानव बन गया वापस। ही वाज वेरी भाई। अब क्या पता है उसने जब गोल मारा तो वही याद आ रहा था, ब्रूनो ने पेनल्टी मिस की, ये नाच रहा था ना भाई। वो हो गया था, क्या कहते हैं, रिटर्न ऑफ, मतलब रिवेंज ले लिया यार, रिडेम्पशन। और भाई वो टैक्टिक भी अच्छी थी, पास करके आगे भाग के शूट मार दिया, वो अमेजिंग टैक्टिक थी। 2 more प्लेयर्स जो बहुत अच्छा खेले एस्टन विला में, दैट वाज बुएंडिया और कैश। नो डाउट कैश वाज सो गुड ऑन द फ्लैंक्स यार। कैश वाज अमेजिंग ऑन द फ्लैंक्स, बहुत बढ़िया खेला कैश, बहुत अच्छा प्लेयर है वो तो। हां, एस्टन विला एज अ होल वाज अ वेरी गुड टीम दैट डे। मेरे को लग रहा है एस्टन विला को जेरार्ड भाई थोड़ा सा अच्छा सक्सेस दिला के जाएगा। एक ट्रॉफी एफए तक तो जिता सकता है भाई वो। बाहर तो नहीं होगी थी साले एफए कप से, कैसी बात कर रहा है अभी थोड़ी है। अभी मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसके आने वाले टाइम में। कह रहा हूँ भाई शायद हमने ही बाहर किया है, क्या बोल रहा है ये, बोल रहा है पागल। मैं बोल रहा हूँ आने वाले उसके भाई पूरे टेनियर में एटलीस्ट एफए तक तो जिता के जा सकता है। पहला ही सीजन है जेरार्ड का, एंड ही इज नॉट डूइंग बैड, ठीक है। उसने रेंजर्स के साथ भी आखिरी सीजन में ऐसे भाई गदर मचाया था ना। एग्जैक्टली, उसको थोड़ा टाइम दो यार। एवरी मैच इन सब टाइम हर मैनेजर को चाहिए भाई। Okay, moving forward to obviously Barca versus Bilbao. भाई that was unfortunate. सबसे गंदी बात भाई, 2 बजे रात के मैच, मैं आधा मैच देख पाया सिर्फ। नहीं भाई, मैंने पूरा मैच देखा, एंड 3-2 के बाद भी आई वाज होपिंग लाइक, देख जब 2-1 हो गया था, ठीक है, 2-1 के बाद आई वाज लाइक, मैंने सबको मैसेज कर दिया कि चलो भाई गेम खत्म, अब सो सकते हैं। इसका मेरे को मैसेज आ रखा था। हाँ ठीक है, मैं 3 बजे सो चुका हूँ, मैं सुबह उठ रहा हूँ, बराज आ रखे हैं मेरे को मैसेजेस के, चलो भाई टाटा। उसके बाद पेड्री, और फिर मैंने कॉल पेड्री, भाई क्या बैंगर मार भाई। एल्विस का वो देखा मैंने, एल्विस भाई बॉल हवा में उछली हुई है। हाँ, एल्विस भाई बाइसाइकिल मारता है, कोशिश करता है अंदर मारने की जगह, गलती से वो साइड में चला जाता है, वो पेड्री को असिस्ट बन के। फिर पेड्री स्लाइड टैकल मारता हुआ भाई अंदर में बॉल मतलब ऐसे घिस देता है।
यार पता है, पर मैंने एक चीज देखी है, ज़ावी मतलब जब से आया है वापस, तब से मतलब थोड़ा ना ग्लिम्पसेस ऑफ पुरानी बारसा आती है भाई। हाँ, आ रही है बहुत कम इंस्टेंसेस में, बट बहुत आ रही है धीरे धीरे। एट इंस्टेंसेस भाई ऐसा लगता है कि भाई अगर इधर अभी मेसी होता तो क्या हो रहा होता। भाई इस टीम पे अगर मेसी होता तो भाई इस टीम पे मेसी होता तो हम बहुत आगे जाते हैं। अभी तक तो भाई अभी तक बहुत आगे चल रही थी, क्योंकि उस वाले जो अपैरेंटली सो कॉल्ड गंदी टीम थी, उसमें भाई इशू सिर्फ ये था, ग्रीजमैन अंदर को ड्रिफ्ट कर रहा था, बिंगर नहीं था, हमारे पास टेक्निकली फॉरवर्ड कोई था ही नहीं, और मेसी भाई बेसिकली फॉरवर्ड संभाल रहा था पूरी। यार मेसी ही संभाल रहा था तुम्हारे को बेंचो, आखिरी टाइम पे तो और कोई नहीं संभाल रहा था। वो तो उसमें सेकंड थॉट ही नहीं है। उसमें तो हम कभी मना ही नहीं कर सकते यार। मेसी का कंट्रीब्यूशन बार्सिलोना में, मतलब हम चाहे कुछ भी कर ले, नहीं भाई इनमेसियोनांते एक्चुअल वर्ड है स्पेनिश का। तो सेकंड थिंग ऑन बार्सा वर्सेस बिल्बाओ, समथिंग दैट कांट बी कंपेयर्ड हां। सेकंड थिंग ऑन बार्सा वर्सेस बिल्बाओ प्लस रोनाल्डो भाई, प्लस रोनाल्डो। यार तुम नहीं कंपेयर कर सकते भाई, मेसी रोनाल्डो दोनों अलग लेवल पे हैं, दोनों डिफरेंट टाइप का गेम है, कोई कंपेयर कर ही भी नहीं रहा। मैं तो इस चीज पे भाई, बट दोनों एक ही लेवल पे है भाई। मैं ये नहीं कहूंगा कोई उन दोनों में से बेटर है, पर्सनल प्रेफरेंस। हाँ, बट मैं इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट भी नहीं करता कि यार मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं है, मैं रोनाल्डो की डिसरिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे को बहुत भाई दिल से बिल्कुल रिस्पेक्ट है उसके लिए। मैंने पिछले वाले वीडियोस पे भी बोले कि रोनाल्डो ने उसने जितना किया आने वाला किसी बच्चे की गांड में इतना भी गुद्दा नहीं है। उसका 5% भी करके दिखा दे। नहीं 5 तो हो जाएगा यार, 80 गोल नहीं करके दिखा सकता। आने वाला हालैंड एम्बापे लंड कुछ नहीं उखाड़ने वाले। रोनाल्डो के मैं उस पे रिस्पेक्ट बोल रहा हूँ। मेसी तो भाई फिर भूल ही जाओ। That was very subtle, हाँ। It was very subtle। यार मैं अपना पर्सनल वो बोल रहा हूँ यार। मेरे को रोनाल्डो की इतनी रिस्पेक्ट है, बट फिर मैं then again मेसी is disappointed, but I wasn't, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। नहीं नहीं, मुझे यही होगा कि मैं एक ऐसे पॉडकास्ट पे आया जिसपे दो बंदे ऑल इन ऑल बायस है फुटबॉल लेकिन डाई हार्ड बार्सा फैंस है, तो तुझे ये एक्सपेक्ट करना ही चाहिए था। यू जस्ट कांट। एनीवेज छोड़िए इस टॉपिक पे तो कोई भाई हॉट टॉपिक पे आते हैं जरा। ये हॉट टॉपिक आते हैं कि फाटी की तो भाई वो एंड में इंजरी हुई थी ना, आई थिंक 90 प्लस के बाद। हाँ 90 प्लस के बाद ही प्लेड फॉर 36 मिनट्स एंड देन ही वाज इंजर्ड। टचवुड मतलब उसकी सिर्फ हैमस्ट्रिंग पुल कुछ हुई होनी नहीं, मैंने तो सुना है कि ही इज गॉन अबे साला काली जबान गंदा वो मत बोल, अच्छा बोल। नहीं कहीं पढ़ा था मैंने, तभी बोल रहा हूँ। वे फेमोरल पुल हो सकता है ना, तो क्यों जबरदस्ती उसकी भाई इंजरी करा रहा है। Anyways, the second is Pedri भी injured है। वो उसका तो Pedri injured नहीं है, वो थोड़ा सा स्ट्रेन वेन टाइप का है। हाँ स्ट्रेन है। ये है कि भैंचो गावी 17 साल का प्लेयर है भाई, क्या हो रहा है ये? गावी 17, Pedri 19, अंसु 19, and trust me रंजीत, trust me, Nico played very well। निको को देख, इसको पता नहीं होगा निको कौन है। people are sleeping on Nico ये गोंजालेस। देखियो बस उसके मैचेस देख। एग्जैक्टली गावी जैसा प्लेयर नहीं देखा भाई मैंने, मतलब 17 साल में इतना तगड़ा डिसिप्लिन भाई। हाँ भाई, एंड थिंग इज दैट गावी लुक सो क्यूट, इतना बच्चा है, लेकिन जब खेलेगा तुम्हारी माँ का बोस ऐसा धक्का मार देता है। उसने जाके पीट डाला था भाई निकोलस सूला को। हाँ और सूले आएगा अभी यार, शायद बार्सा अगर आ जाए तो। रूमर तो बोल रहे हैं, बट एनीवे सब ले लो तुम लोग, सब ले लो, हालैंड ले लो, डिलीट ले लो, सूलस ले लो, सब चाहिए भाई। जब तुमने मैग्वायर लिया, रोनाल्डो लिया, तो हम इतना तो कर ही सकते। तुमने भाई 2 गोट ले लिया भाई, मैग्वायर लिया। अच्छा, स्पीकिंग अबाउट Goatwait is back in Barca। Goatwait, Martin Braithwaite is back। बहुत कम टाइम पे भाई वो प्लेयर है फुटबॉल का भाई। उसको पता है, देख जितना भी मजाक बोल लें गोटवेट ये वो सब, बट उसमें भाई बहुत प्रोफेशनलिज्म है। हाँ और भाई उसने गोल परफॉर्म भी किया है। डिलीवर तो करता है, वो बात तो है ही, बट मैं वैसे कह रहा हूं, बट वो मेरे को ऐसा लगता है ठुड्डे मारता है भाई। अब ठुड्डे मारे कुछ भी मारे भाई, कुछ भी करे, गोल तो बना रहे भाई। वो बॉल घुस जाती है नेट के अंदर बस, वो इम्पोर्टेंट है। ठुड्डे तो मेरे को लगता है भाई लूक डोंग मारता होगा। एल क्लासिको वाला तो पक्का ठुड्डे। एल क्लासिको तो किस्मत थी बस।
बट तुम्हारे को यार एक चीज ये भी देखनी चाहिए भाई, तुम्हारे पास डिपाय जैसा प्लेयर भी है भाई। डिपाय को ये बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं यार। हाँ यार मतलब डिपाय पता नहीं डिपाय को बर्बाद कर रही कि डिपाय इंजर्ड है बट उसका मोरल हाँ डाउन हो रखा है अभी, कॉन्फिडेंस नहीं बंदे में। जिस आग से वो आया था ना कि मैं बारसा में आके फाड़ डालूंगा, चली गई बेचारे की। डिलीवर तो कर रहा है भाई, कहाँ डिलीवर कर रहा है मतलब हमारा शायद हाईएस्ट गोल स्कोरर वही है अभी। गोल तो मार रहा है भाई वो फुल पावर, और जैसे जैसे गोल मार रहा है भाई वो कदर कर भाई। डिपाय को मैं बोलूंगा 2 सीजन रखो उसके बाद जज करो। डिपाय को अभी 6 महीने भी नहीं हुए बेचारे को, उसको अभी जज करना गलत है। नहीं मेरे को तो बहुत बढ़िया प्लेयर लग रहा है भाई, मतलब अगर है बढ़िया ऐसा कर रहा होता तो मजा आ जाता। हॉट टॉपिक तो ये है भाई, एंटोनी मार्शियल और रैग्नरिक हो रही है। देखो यार क्या होता है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने सुना मार्शियल का कुछ स्वैप होने वाला है भाई युवेंटस के साथ। भाई मार्शल का तो मैंने एक ही स्वैप सुना वो तो भाई बारसा के साथ ना हो जाए भाई, वो तो नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या स्वैप हो रहा है? मैंने सुना मार्शियल का कुछ युवेंटस के साथ कोई कुछ तो स्वैप चलने का स्वैप है या कुछ तो है कि वो युवेंटस जाना चाहता है। सर्बिया युवेंटस में से किसी एक जगह, क्योंकि युवेंटस को चाहिए कुछ ऑनरी जैसा बंदे का जैसा प्रोफाइल। भाई मैं सोच रहा हूँ मार्शियल और ऑनरी का भाई क्या लेना देना हो गया यार। बट मार्शियल अच्छा प्लेयर था, अच्छा टैलेंट है, बट वो उसने अपने आप को खुद खराब किया है। आलसी बहुत है भाई वो, क्या पता रिवाइव कर ले, कहीं चला गया तो। अब नहीं होता भाई रिवाइव, मेरे हिसाब से तो नहीं होता। इतना 26 हो चुका है। 26 हो चुका है तो क्या हुआ यार, लिंगार्ड ने 27 पे कर लिया अपने आप को, क्या पता ये भी कर ले। बहुत लोगों के प्राइम बाद में आया यार, लेवा का प्राइम कितना बाद में आया लेवा का प्राइम बहुत बाद में आया, लेवा का तो अभी प्राइम आया यार। क्या पागल है क्या चूतिया भाई, डॉर्टमंड में देखा नहीं तूने लेवेंडोव्स्की को? 4-1 भाई, तू बोल सकते कि उसके हिसाब से तो अभी लेवा प्राइम नहीं। मैं लेवेंडोव्स्की डॉर्टमंड वाला एनी डे प्रेफर करूंगा इस वाले से यार। मैं तो बायर्न वाला अबे लेवेंडोव्स्की जो डॉर्टमंड में था ना, फाड़ डालता था पकड़ के अकेले अटैक को, 4 गोल मारता था भाई वो हर मैच में। डॉर्टमंड में फीड करके देना पड़ता है उसको, तब मारता है वो। लेवेंडोव्स्की डॉर्टमंड का सॉरी बायर्न में उसको फीड करके देना पड़ता है। डॉर्टमंड में अलग दानव था भाई वो यार, पर बायर्न में प्लेयर्स भी तो सारे लेवेंडोव्स्की लेवल ही हैं। डॉर्टमंड में तब तो इतना वो नहीं था, तब तो फिर जब मतलब को फॉरवर्ड हराया यार था। तू एक बात बोल, तू सुआरेस 2013 वाला प्रेफर करेगा या बारसा वाला प्रेफर करेगा? मैं तो एनी डे 2013 वाला प्रेफर करने वाला हूं। ऑब्वियसली भाई, तभी मैं बोल रहा हूं भाई, बारसा वाला सुआरेस भी कौन सा कम था यार। एग्जैक्टली माय पॉइंट। बायर्न वाला भी लेवेंडोव्स्की कम नहीं है, बट there always would come up a discussion जहां ये बोला जाएगा कि लेवेंडोव्स्की आइदर एट डॉर्टमंड या बायर्न, तो सब लोग ऑब्वियसली डॉर्टमंड ही उठाएंगे क्योंकि उसका प्राइम वही कंसिडर होगा। वो यार 4 गोल तो मैड्रिड जैसी टीम के साथ मार रहे हो, और वो भी प्राइम मैड्रिड। वही वो तो भाई मजाक था भाई, उस टाइम फेवरेट, उस सीजन फेवरेट्स थी भाई मैड्रिड जीत रही, जोसे मोरिनियो की ना। और भाई फन तुमने पेल दिया भाई, उसको क्या कहते हैं कहीं से कोई टीम आई जर्मनी की, वो टीम थी, पर्सोनिफिकेशन थी वो हेवी मेटल फुटबॉल की जो क्लॉप दिखाना चाहता था भाई। पेल दिया भाई, गंदा हाल बना दिया, कुत्ता बना दिया भाई, सही में भाई थूक लगा के मारा। Exactly. तो वो तो भाई वो भी किस्मत से, मतलब डॉर्टमंड जीत जाती वो वाला चैंपियंस लीग, वो तो वो जो उसने भाई रॉबिन ने आके मार दिया था ना बस एक, उससे पूरा भाई डॉर्टमंड हिल गई थी भाई। वो रॉबिन और रिबेरी वाला, यस रिबेरी और हाँ वही रॉबरी हो गई थी भाई जर्गन क्लॉप की, गलत। जर्गन क्लॉप भी तो भाई पहली बार मतलब चैंपियंस लीग लिवरपूल के साथ ही जीता था लगातार भाई, 2 चैंपियंस लीग फाइनल तो वो भी लेके गया है। हाँ, डॉर्टमंड के साथ हारा है, लिवरपूल के साथ एक फाइनल हारा है, उसके बाद जाके जीता है वो तीसरे अटेम्प्ट पे। उसको डिलीवर भी करना पड़ा ना भाई, मतलब उसको टाइम भी बहुत दिया जर्गन क्लॉप को, क्योंकि पहला सीजन अगर उसका लिवरपूल का जज करो तो लिवरपूल बेयरली मैनेज टॉप 4, उसके बाद सेकंड सीजन में भी नहीं बेयरली मैनेज टॉप 4 क्या, वो यूरोपा में थी शायद। नहीं, फर्स्ट सीजन दे केम इनटू चैंपियंस लीग। भाई द थिंग इज दैट लिवरपूल ने जब क्लॉप को साइन किया था, क्लॉप ने एट दैट टाइम बोला था कि मेरे को टाइम चाहिए, एंड लिवरपूल ने इसी बात को लेकर साइन किया था कि हाँ वी आर गिविंग यू टाइम, बिकॉज़ लिवरपूल के पास सब टाइम छोड़ के कुछ और देर लाइक खा नहीं है। ये भी देखो ना लिवरपूल, हाउ स्मार्ट लिवरपूल हैव बीन, उन्होंने 50 मिलियन से शायद महंगा कोई प्लेयर नहीं खरीदा, एक सिर्फ वैन डाइक खरीदा महंगा,
वैन डाइक भी तब जाके जब उनके पास बहुत पैसे आ गए थे फिर। हाँ भाई उनने साला खरीदा 30 मिलियन कुछ के अराउंड, माने भी उतने का ही खरीदा। माने भी तो साउथहैम्पटन से आया है, वो भी उनका सस्ता आया था। जोटा अब उनने खरीदा वो इतना सस्ता, त्यागो लिया उनने वो इतना सस्ता, फिर अल्कैंटारा तो 30 का ही है भाई 30 का है। काफी मतलब ट्रेंट आर्नोल्ड वगैरह इनके पास प्लेयर अच्छे आ गए। जेम्स मिलर को ये अब भी चला रहे हैं भाई। अभी एक हार्वी एलियट भाई लिवरपूल का, हार्वी एलियट यार उसके साथ गलत हो गया यार, उसके साथ गलत हो गया यार। हार्वी एलियट तो भाई अभी शाइन कर रहा होता प्रीमियर लीग में। उसकी तो टांगे टूट गई ना। हाँ उसको लूक शॉ टाइप वाली इंजरी हुई है ना। अरे फैंस हो तो उसका तो काफी गलत सीन हो गया यार। उसको तो बहुत वो रेड कार्ड वाला टैकल मारा था यार, काफी गलत सीन। मुझे रेड कार्ड वाला टैकल तो सिर्फ वो याद आता है रैमोस जो और उस साला पे वैन डाइक पे मारा था। अच्छा पिकफोर्ड ने भाई वो अननेसेसरी बकचोद थी। अप्रैल मेरे को भेज के बोलता है देख वैन डाइक की टांगे टूटती हुई। मैंने बोला क्या हो गया? कहते हैं भाई तू बार्सिलोना फैन है ना, मजा तो बहुत आ रहा होगा तेरे को देख के। मैं बोला भाई बहुत मजा आ रहा है। कह रहे भाई हर हफ्ते दिखते हैं भाई डेम्बेले को टूटते हुए। डेम्बेले तो भाई टांग कटी हुई पड़ी होती है उसकी भाई। वो मेरे को देखना प्रीमियर लीग आता है, तब तक होता तो मर जाता तो एम्प्यूटेट हो जाएगा वो भाई पहले और वो हफ्ते फील्ड में। के किसी कोने में उसको दफना भी देते थे। वो काली वो 7 बिल्लियों का काउंटर होगा डेम्बेले को दफना हुआ। एग्जैक्टली। ये तो काफी रेसिस्ट हो गया। चलो कोई नहीं भाई बट 40 मिलियन मांग रहे भाई, इसका शर्म नहीं आ रही बहनचोद उसको? नहीं 40 मिलियन मांगने में शर्म नहीं है। शर्म इस बात की है कि उसको अपने आप को फ्यूचर बैलन डोर विनर बता रहे। भाई फ्यूचर बचा कितना है उसका? भाई फ्यूचर 24 का 23 साल का है, 23 का है। 4 सीजन तो इंजरी मान लो बाकी। भाई 20 में आया था वो, 4 साल तो इंजरी पड़ा रहा। उसने 120 मैचेस से ऊपर खेला नहीं उसने हमारे लिए। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर 8 सीजन भी खेलता है तो 4 सीजन तो वो और इंजर्ड ही रहेगा। मतलब घुमा के 120 मैचेस और खेलेगा वो ज्यादा से ज्यादा। बस तो सोच के देख भाई 240 मैचेस में भाई करियर खत्म। एग्जैक्टली मिलियनेयर भाई यार, मतलब हर 30 मैच के ले रहा है भाई वो 30 मिलियन। वो तभी भाई अपना वो फ्यूचर ऐसे सिक्योर करके चल रहा है वो। उसको पता है मैंने तो मर जाना है पहले 2-4 मैचेस में। उसको तो पता है कि भाई उसकी खाने पीने से ज्यादा बिल उसके हॉस्पिटल्स के आएंगे यार। हाँ इसीलिए पहले ही 40 मांग लेते हैं। उसको इंडिया का बताओ यार, इंडिया में ACL अच्छे से रिपेयर। अबे उसको इसका बताओ, ये मोदी सरकार ने जो मेडिकल ट्रीटमेंट निकाली है कि कार्ड बनवा लो। मुंबई सिटी FC के लिए लेके आता है। सही है भाई, गलत सीन। रणबीर कपूर कोच करेगा उसको। बट मुंबई सिटी FC भी तो तेरे को पता है ना, मैनचेस्टर सिटी की फ्रेंचाइजी। पता है सिटी, ये सिटी फुटबॉल ग्रुप के अंडर आती है। न्यूयॉर्क सिटी और मायामी भी है। मायामी न्यूयॉर्क सिटी है एक। तेरी मुंबई की हो गई, सिडनी की है क्या? हाँ सिडनी की एक है और एक और है टर्किश लीग में भी एक है शायद से। टर्किश में नहीं, कनाडा में कहीं है भाई। प्रॉफिट ओरलैंडो सिटी कुछ कनाडा में कोई एक और है। चले भाई खत्म करें, काफी थक गए। ऑन दिस नोट भारती साइन ऑफ। डेम्बेले एक सेकंड रुक जा। 3 2 1 बोल के साइन ऑफ कर, मैं फिर काट के लगा दूंगा। चले भाई, जो इसने बोला ना वो काट दियो। 3 2 1 एक्शन। सो ऑन दिस नोट कि डेम्बेले की बहुत ज्यादा क्या बोले इसको, he's asking too much, इसकी बहुत ज्यादा बुराई हो गई। उसको हमने ऑलरेडी दफना भी दिया है फील्ड पे। तो काफी लंबा चल गया ये सेशन, बट यस दिस वाज फन एंड इससे बेंच 2 घंटे ही हो गए। हाँ 2 घंटे तो हो गए, बट कोशिश की थी ना हो। इतना ही होगा भाई मेरे को लगता है। बस दिस वाज प्रोडक्टिव। कैपेबिलिटी तो अभी हमारी और है, हम 2 घंटे और बैठ के बकवास कर रहे हैं। हाँ वो तो है। मैं तो पूरी रात जग जाऊँ अभी। मैं तो बोलता हूँ एक बार 6 घंटे का स्ट्रीम मारते हैं भाई, कोई नहीं सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ भाई वो करते हैं, रिएक्शन वाली वीडियो करते हैं 4-5 लोग बैठ के। अगले उसमें बैठ के करेंगे अगले उस पे करते हैं पक्का भाई। तो भाई मैं कहाँ था और कहाँ तक काटेगा तू भाई, अब बता। ये सब चलेगा, तू बोलता रहे। अच्छा तो ये काट दिया। तू बोल। तो फिर तो क्या बोल रहा था यार, रुक जा, सब काटियो भाई। हाँ तो
this is all that we had to provide for this week, and we wish. This is all that we had to provide for this week, and we hope that you like this. And yes, अगर आपको previous videos भी पसंद आए हो, भाई देख लो. पिछले वीडियो में तो व्यूज ही नहीं आ रही. प्लीज देख लो यार. इतनी मेहनत से अपनी मुंह दर्द करवा के बोलते हैं आपके बारे में, मतलब आपको सुनाते हैं फुटबॉल के बारे में. चला के छोड़ दो बैकग्राउंड में. हाँ, चला के छोड़ दो यार. तुम घर का काम करो, झाड़ू कटका सब मार लो, बस चलने दो पीछे, बस नहीं कुछ. एंड सब्सक्राइब कर दो यार अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि क्या रहता है, क्या मैक्स से मैक्स क्या होगा, कोई ना कोई आप मतलब ये सजेशन आती रहेगी यूट्यूब पे आपके लिए, और फिर आपको बस चला के छोड़ देना. और अगर आपको नहीं भी छोड़ना है तो फिर इग्नोर कर दो, लेकिन सब्सक्राइब कर दो प्लीज. सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट. एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना यार. मतलब मीम क्वालिटी. यस, हाँ, मतलब एटलीस्ट हमारे प्रोवाइडिंग A1 मीम्स. फुटबॉल का तो पता नहीं, मीम चैनल तो बहुत बढ़िया बन जाएंगे हम. हाँ, एग्जैक्टली. और अगर if you have memes to like contribute, you can just send them over to us. We'll post them with credits given to you. चिंता की बात नहीं उसमें. वो बीच में चिंती वाला काट दियो. Okay. So this is Injury Time Podcast signing off. Wishing you very जाने से पहले रंजीत, thank you so much. Yes. एपिसोड में आने के लिए. And we had a lot of fun. काफी मतलब insight मिला हमको मैनचेस्टर का. And like feel free, तेरे को जब आने वाले एपिसोड्स में भी कभी आना है, तेरा ही पॉडकास्ट है, feel free. अब मैं probably पॉडकास्ट के हिसाब से भी देखूंगा भाई मैच. हाँ, देख लियो. अब like hands on experience मिला, अब समझ आया ना तेरे को. Exactly. अच्छा यार, अगली बार थोड़ा प्रिपेयर करके जाऊंगा भाई. वो नोट्स करके यार, मेरे को भी थोड़े नोट्स तो लिखने चाहिए थे. चल कोई नहीं यार. चलो कोई सीन नहीं है. So वही सीन है. This was nice with you. You can like just let us know whenever you want to come. हम लोग वैसे ही बैठे रहते हैं, हम ढूंढते रहते कोई आ जाए बकचोदी करके. एक बार प्रॉब्लम मैं प्रत्युष बोल रहा हूँ. मैं प्रशांत और अविरल साथ में आते हैं ना. हाँ, तो वो उस दिन मैन्यू स्पेशल हो जाएगा. ग्लोरी की बली पार्ट 2. ग्लोरी तो नहीं है बट ठीक है. ग्लोरी होल बचा है. बढ़िया. On this note, Injury Time Podcast is signing out. Hope you have a lovely weekend and peace out.